जिस गौसे आजम के निस्बत लेके जलसा आपने किया, कौन गौसे आजम, कौन बड़े पीर? वो बड़े पीर जो इशा में वजू करते एक मर्तबा तो उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लेते, और एक दो दिन नहीं ये सिलसिला रहा, 40 साल तक लगातार इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले को गौसे आजम कहते हैं। 16 साल तक एक पांव में खड़े होकर, एक पांव में 16 साल तक लगातार एक पांव को उठा देते और एक ही पांव में रहते, और ये 16 साल तक लगातार रहे, और इशा और फजर के बीच मुकम्मल कुरान पढ़ने वाले को अब्दुल कादिर जिलानी। 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रखने वाले को गुलाम दस्तगीर कहते हैं। जिनके दरवाजे पे दर पे घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे, उसी को गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं। बेटी लपेट के घर में आए, गौसे आजम दोबारा कपड़ा हटा के फिर वापस भेज दे, घर में वो औरत खोले तो बेटी को बेटा बनाने वाले को गौसे आजम कहते हैं। 12 साल की डूबी हुई कश्ती दुल्हा दुल्हन समेत बाहयात जिंदा समंदर से बाहर निकल जाए, उसी को गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर कहते हैं। जिनके नाम का जलसा सजाया है, गौसे आजम फरमाते हैं वो मेरा नाम ले नहीं सकता जब तक मैं चाह नहीं लेता तो मेरा कोई नाम ले नहीं सकता। इसलिए वो गौसे आजम के नाम का आपने जलसा सजाया। महागब वालों, बहुत किस्मत के अच्छे हो कि अपना पैसा नबी के नाम के जलसे पे लगा के अल्लाह व रसूल के जिक्र सुन रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कुनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, जब तक देखिएगा नहीं बात बनेगी नहीं। अभी इस टाइम 1:30 बजे के वक्त सबसे ज्यादा कोई अगर खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, सुंदर, भालो है तो वो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। नबी की बज़्म को छोड़ के रोड में घूमे वो आदमी कैसा हो? मुस्तफ़ा के नाम का बज़्म हो और लोग छोड़ करके उठ जाए। कभी सोचा कि किस जगह से उठ के हम घूम रहे हैं? सोचो कि जगह कितनी पवित्र पाक है, इस जगह से मत उठा करो। साहबा कराम रसूल की महफिल में आने के लिए तरसते थे, या अल्लाह थोड़ी सी जगह मिल जाती रसूल के चरणों में, थोड़ी देर बैठ जाते। आपने नबी के नाम का जलसा सजा के रोड पे घूमोगे तो फायदा क्या होगा? हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद है, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद है। मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहय्यिद्दीन जिलानी, और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर जिस गौसे आजम के निस्बत लेके जलसा आपने किया, कौन गौसे आजम, कौन बड़े पीर? वो बड़े पीर जो इशा में वजू करते एक मर्तबा तो उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लेते, और एक दो दिन नहीं ये सिलसिला रहा, 40 साल तक लगातार इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले को गौसे आजम कहते हैं। 16 साल तक एक पांव में खड़े होकर, एक पांव में 16 साल तक लगातार
एक पांव को उठा देते और एक ही पांव में रहते, और ये 16 साल तक लगातार रहे, और ईशा और फजर के बीच मुकम्मल कुरान पढ़ने वाले को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रखने वाले को गुलाम दस्तगीर कहते हैं। जिनके दरवाजे पे दर पे घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे, उसी को गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं। बेटी लपेट के घर में आए, गौसे आजम दोबारा कपड़ा हटा के फिर वापस भेज दे, घर में वो औरत खोले तो बेटी को बेटा बनाने वाले को गौसे आजम कहते हैं। 12 साल की डूबी हुई कश्ती दूल्हा दुल्हन समेत बाहयात जिंदा समंदर से बाहर निकल जाए, उसी को गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर कहते हैं। जिनके नाम का जलसा सजाया है, गौसे आजम फरमाते हैं वो मेरा नाम ले नहीं सकता, जब तक मैं चाह नहीं लेता तो मेरा कोई नाम ले नहीं सकता। इसलिए वो गौसे आजम के नाम का आपने जलसा सजाया। महागब वालों, बहुत किस्मत के अच्छे हो कि अपना पैसा नबी के नाम के जलसे पे लगा के अल्लाह व रसूल के जिक्र सुन रहे हो, इससे बेहतर और क्या होगा। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है, करना कुछ है नहीं, खाली सुनना है। आज भी सुन लीजिए पूरी तकरीर, पूरी जिंदगी में कुछ ज्यादा तकरीर मत सुनिए, एक तकरीर सुन लीजिए। खाली इमाम साहब की तकरीर सुन लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ये कौम जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत। अगर मौका मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करें। माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं बहुत देर से, 2-4 बातें उनको भी पहुंचा देना जरूरी है। माँ बहनें जिस दिन नमाजी बन जाएगी ना, उस दिन कहना नहीं होगा कि नमाज पढ़ो। जब बीवी खुद नमाज पढ़ेगी तो शोर ऑटोमेटिक नमाजी होगा। नमाज जिसके घर में बीवी पढ़ ले, समझ जाओ वो शोहर जो है कामयाब है। और जब कोई नमाजी बीवी होती है घर में ना, उसके शोहर के 1000 रुपया महीना बचता है। आपका 1000 रुपया अगर बचाना हो तो बीवी को नमाजी बना दो, हर महीना 1000, 1200, 1500 टका बच जाएगा। क्यों? जब बीवी कहेगी फेस वॉश ला दो, उस में तुम फेस वॉश लेके मत आना, बाजार से तस्वीर लेके आना। जब कहेगा फेयर लवली ला दो तो मुसल्ला ला के देना। जब कहेगी वो भी को टर्मरिक ला के दो तो वो प्लास्टिक लोटा ला के देना। और कहना कि इसी को इस्तेमाल करो। कोई जरूरी नहीं। नमाज चेहरा क्रीम से थोड़ा चमकता है। रसूल ने फरमाया, हदीस पाक है, आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा चेहरा उसी का चमकेगा। अब किसी माइकल लाल कोई कंपनी ऐसी बन सकती है जो क्रीम से चेहरा चमका दे? रसूल फरमाते पानी से चमकता है। और हम लोग पानी को छोड़ के, वजू को छोड़ के फेस वॉश में चमका रहे। कितना चमकेगा, कितना चमकेगा? 1 घंटा चमकेगा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते तुम वजू कर लो, फजर में जब वजू करोगे जोहर तक चमकेगा, जोहर में करोगे असर से चमकेगा, असर में वजू करो मगरिब तक चमकेगा, मगरिब में वजू करो इशा तक चमकेगा, इशा में वजू करके नमाज पढ़ के सो जाओ फजर तक चमकेगा। और दुनिया छोड़ोगे तो कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे तो कब्र में चमकेगा, हश्र में उठाए जाओगे चेहरा चमकता जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, अल्लाह के आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयद साहब है ना, बैठे हैं। अच्छा एक चीज बताएं, नमाज पढ़ना जानोगे तभी नमाज पढ़ने मन लगेगा। आप गाड़ी चलाने जानते हैं तो आपको गाड़ी पकड़ा देंगे तो आपको लगेगा कि हम गाड़ी चलाएंगे, स्टीयरिंग पकड़ा दें। अब जो चलाने नहीं जानता उसको गाड़ी थमा दोगे, वो खेत में ले देके चल जाएगा। तो जब नमाज पढ़ना आप सीख जाइएगा ना, तो कसम खुदा की लगेगा कि हम कब जाके नमाज पढ़ लें, सीखने पर। अच्छा फिर कैसे नमाज पढ़िएगा? नमाज पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है। ये हजरत बैठे हुए हैं, हजरत बैठे हुए हैं, हम लोग हैं। हम लोग जब अभी जो नमाज हम लोग जो मस्जिद में जाके घुस के पढ़ते हैं, आप लोग भी जुमा में आते हैं, आते कि नहीं? आप लोग भी जुमा पढ़ते हैं, कुछ लोग पचवक्ता पढ़ते हैं। पचवक्ता मोटा मोटी 10-12 को होंगे ना, 6-7 कितने होंगे पचवक्ता? अरे बोलिए ना, 6-7, 2-3। वो भी बढ़िया मौसम रहा था, पानी पड़ गया तो एक गरज दिया तो जिन्नात की तरह पड़े रहे। कितने घर की आबादी है? 120 घर में 2 नमाजी है, 118 घर में सब हाजी है।
अफसोस लगता है। नमाज पढ़िए, आज मेरी तकरीर मुकम्मल नमाजे पे होगी, लेकिन सब पे होगी, लेकिन याद रखिए नमाज कब पढ़ने सीखोगे? जब आप नमाज पढ़ना जानोगे तब। अच्छा, फिर नमाज पढ़ना कैसे जानिएगा? सोच के देखिए, आप लोग कभी सोचे हैं जिंदगी के बारे में? पूरी जिंदगी कट गई हजरत इन लोगों की, एगो मुर्गी नहीं जब कर पाता है, अफसोस नहीं लगता है? एगो मुर्गी नहीं जब कर पाता, एगो पोल्ट्री मुर्गी जब करने लिए इमाम के पास जाना पड़ता है। 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना भरोसा। सोच के देखिए, एगो मुर्गी नहीं जब कर पाता। अच्छा, नमाज कैसे पढ़िएगा आप लोग? बगैर पढ़े नमाज पढ़ सकते हैं? हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, असलन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, अम्पारा पढ़े, मस्जिद में बैठे, इमाम से मिले, घर को छोड़े, मार खाए, 3 दिन 10 दिन रटे, तहियात याद किए, 12 दिन रटे, दुरूद शरीफ याद किए, 13 दिन रटे, दुआ मासूरा याद किए, 14 दिन रटे हैं तो दुआ कुनूत याद किए हैं, 3 महीना रटे, 10-20 को सूरत याद किए, तो आज नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग ने असलन कुरान पढ़े, न कायदा खोले, न अम्पारा देखे, न 5 शिफ्ट छुए, न मदरसा में घुसे, न मस्जिद में बैठे, न मौलाना से मिले। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं, मानुस नहीं, जिन्नात, ये लोग सब जीन है। सोच के देखिए, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना, ये अफसोस ताजुब की बात है। हम लोग रटे हैं, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, तब नमाज पढ़ते हैं। ये लोग कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जुमा दिन देखिएगा, हो देखें जुमा दिन नियत करेगा, वो कुर्ता पजामा, वो टोपी, लगता है कचौसा से डायरेक्ट यही उतरा। और जब नियत कर देगा अल्लाह अकबर, क्या जो फुसफुसाता है पता नहीं चलता। ऐसा नमाज पढ़ेगा, लगता है कि 1.5 पढ़ा पढ़ के रुकू करेगा। और जब सलाम फेर देगा, लगता है मक्का देख रहा है और कुछ नहीं जानता। अफसोस लगता है। और वो इधर, अरे बाप, लगता है जिन्नात के परिवार से उठ के आया है। अजब माहौल। भैया, पढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा जी, बेशक बेशक। आप अगर नहीं पढ़ पाए, उस टाइम में किताब नहीं थी, मौलाना नहीं था, स्कूल नहीं था, मदरसा नहीं था, आमदनी नहीं थी, गरीबी थी, इस तरह शिक्षा नहीं था। अब डिजिटल दौर है, सबके घर में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल से भी तुम फायदा हासिल कर सकते हो अगर चाह लोगे, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ भरा हुआ है। गूगल सर्च करना, अत्तहियात कह देना, कान के पास रख के रात में सो जाना, अत्तहियातु लिल्लाह व सलवातु, बजते रहेगा, सुनते रहना, बजते रहेगा, सुनते रहना। 1 सप्ताह तक लगातार सुनना, उसके पीछे पीछे पढ़ना। मोबाइल में ठीक निकले आवाज, उसके पीछे पीछे तुम भी पढ़ना। 10 दिन होते होते तहियात याद है। वाह, सुभान अल्लाह। खाना खा के इशा के नमाज पढ़ लेना, खाना खा करके सो जाना। आज तहियात याद हो गया, अब दरूद शरीफ पढ़ेंगे, याद करेंगे। अब दरूद शरीफ पर उसको सर्च करो यूट्यूब में, दरूद शरीफ, वो बोलेगा, कान के पास रखो, वो पढ़ते जाएगा, तुम सुनते जाओ, पढ़ते जाओ। 3 दिन सुनो, चौथे दिन से पीछे पीछे पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, रटते जाओ। 15 दिन होते होते दरूद शरीफ याद हो जाएगा। अगर चाह लोगे तो उसी मोबाइल से तुम अगर चाहोगे तो 6 महीना पूरा मुकम्मल नमाज सीख सकते हो मोबाइल। लेकिन मोबाइल सही चलाओगे तब ना। यहाँ तो बेटा गली में बैठ के पबजी खेल रहा है। 300 रुपया रिचार्ज करते हो अंबानी खाते में डाल करके, बेटा फ्री फायर खेल रहा है, बेटा लूडो खेलता है। और बाप जाके मोड़ में कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। मौलाना इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में है। वाह, पबजी बेटा खेले गली में 12 बजे रात का, बाप का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गर्दन में चेन सिकड़ी पहन के घूमे, उसका बाप का इस्लाम खतरे में है। जिसका भाई हाथ में कड़ा चूड़ी पहन ले, उसका भाई का इस्लाम खतरे में है। नहीं, खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि खतरे में आ जाए, किसी और का धर्म होगा। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले इस धरती से मिट गया है। इस्लाम कल भी बाकी था, इस्लाम आज भी बाकी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 2-4 नेता इस्लाम को टारगेट कर रहा है, 2-4 बच्चों को जेल में डालेंगे, इस्लाम मिट जाए। अरे हाँ, वो इदरीस साहब ना, चलिए माशाल्लाह इदरीस साहब भेजे इनाम, दुआ करें अल्लाह ताला उसको शफा। आमीन। तो 2-4 नेता मुसलमान को टारगेट करता है इसी भारत में। अच्छा सोचो, भारत उस नेता का, भारत मेरा भी।
याद रखना मुसलमानों, उड़ीसा के मुसलमानों याद रखो, ये मत सोचो कि मोदी का ये देश है, अमित शाह का देश है, ये मत सोचो। देश उनका भी है, देश तेरा भी है। जितना हक देश के प्रधानमंत्री का इस देश में भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। तू पढ़ना छोड़ गया इसलिए डरना शुरू किया है। जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा घर तोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 बच्चों को मारेंगे, 30 करोड़ मुसलमान को कितने को जेल में डालेगा। 780 जिला में इतने जेल नहीं है जितना हिंदुस्तान में मुसलमान का भारत में नबी का दीवाना नजर आता है। वो डालते जाएगा, थक जाएगा। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, ये लोगों को भूल है कि मुसलमान को मिटा देंगे, ये इन लोगों की गलती है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बस राजनीति कर रहा है, करने दो। भारत तेरा उतना ही है जितना उस मंत्री का है। क्या समझ के रखे है ये लोग, चाहता है कि मुसलमान को मिटा देंगे। अभी क्या हुआ था, एक ही मामूली था ना, 4 तारीख को 4 नवंबर को कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया, बस मामला वहीं शुरू हुआ। आई लव का पोस्टर लगाना था, वहां के सिपाही बना करके जिस 17 आदमी को नामजद अभियुक्त बनाया। अब बताओ कि आई लव मोहम्मद अपने घर पे दरवाजे पे आई लव मोहम्मद, आई लव नबी, आई लव अली, आई लव फातिमा लिखना, ये कौन सा संविधान है जी? ये तानाशाही कब तक चलोगे? ये कब तक डिक्टेटरी हुकूमत करोगे? इस्लाम में मोहब्बत करने का हक मुसलमानों ने अपने धर्म से मोहब्बत किया, तेरे धर्म को अपमान नहीं किया, और वहीं से गलती किया है। जाकर के अभियुक्त तो बना करके उन लोगों को जेल में डालने का जो काम करने लगा, FIR किया। सोच के देखो कहां से कहां देश को पहुंचा दिया। ये सोचता देश मेरा है, लेकिन याद रखना 15 साल तक अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में रख के चक्की पीसा, अंग्रेजों के जुल्म सहा, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्ला को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को तख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में जिंदा झोंक दिया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। 17,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में फांसी लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। और जब भारत आजाद हो गया तो देश का पहला तिरंगे का डिजाइन देने वाली हैदराबाद के मुसलमान के घर की बेटी सुरैया बानू है। जय हिंद का नारा लगाने वाला यही भारत का मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए तू ना घबरा, ये देश तेरा है, तुम खतियानी मुसलमान हो, तुम जागीरदार हो, किराएदार नहीं हो, हकदार हो। इसलिए जितना उनका हक है इतना तेरा हक है, ये भूल गया है। जब गरीब नवाज ने भारत के धरती पे 850 साल पहले एक ऊंट को बैठा दिया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। खाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए ये हसरत देखना पड़ रहा। 2-4 को मौलवी मौलाना ठिका दे दिए हैं, अब वो अजान दे, नमाज पढ़े, पढ़ाए, आप लोग घूम रहे हैं। जाके रोड में कहते इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में मोहल्ला है। औलाद को पढ़ा दो, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, वली से मोहब्बत करेगा, नबी से मोहब्बत करेगा, रसूल से मोहब्बत करेगा, गौस से मोहब्बत करेगा, ख्वाजा से मोहब्बत करेगा। लेकिन याद रखना नौजवानों, मोहब्बत सबसे करना, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करना, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। सुभान अल्लाह। जैसे आज का नौजवान माँ को छोड़ दिया, बाप से बातचीत बंद, भाई से भाई अलग, लेकिन बीवी के लिए पागल। हर नौजवान बीवी के पीछे पागल, इतना पागल है हजरत कि अपनी माँ से 2-2 महीना तक बात नहीं किया। फोन अगर बम्बे गुजरात चला गया, सूरत विदेश काम करने, तो बीवी को डेली फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाए? बीवी पूछेगी कहाँ खनवा खाए, लाइन चली गई, अंधेरा में बैठा। सोचो,
जिस माँ ने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में, 24 कुंटल दूध पिलाई है तेरी माँ ने, डेली 3.5 किलो दूध पीता था, तब जवान हुआ। तो बताओ मुसलमानों, तुम बड़े पीर के नाम से जलसा सजाए हो, वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जो अपने माँ के पेट में रहे और जब माँ कलावतो कुरान करके सोए, और अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हो जाए तो वही बड़े पीर 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। जब माँ इबादत करके सोए तो बेटे हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ तलावत करके सोए बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ सजदा करके सोए तो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। वाह 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 वाह, हक। आज की माए बहू बेटियां नमाज पढ़ के सोएगी, मोबाइल देख के सोती, फेसबुक चला के सोती, इंस्टाग्राम, उसमें फोटो, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी कर। अब वो चला चला के सीरियल देख के सोए, 6 महीना पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, वो बचवा पैदा होगा तो गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। माँ कनीज़े फातिमा बन जा, आज भी तेरे नस्लों में बेटा गौसे आजम पैदा होगा, गलियों में आवारा के तरह नहीं बल्कि बेटा कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जलसा इसी तरह सुनना चाहिए। और लोग कहते हैं कि उड़ीसा मैं यहाँ अगले साल भी आया था, अगले साल वहाँ भी मैंने देखा कि लोग तकरीर के बड़ी शौक होते हैं। इब्राहिम चौधरी की तकरीर बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई, नात खानी भी हो गई, मेरी तकरीर हो रही है, जलसा 1:30 बजे 1 बजे तक खत्म हो जाता है, अभी 2 बज रहा है, लोग हिल नहीं रहे। इससे पता चला कि यहाँ के लोगों ने जो मेहनतें की है, यहाँ के लोग जो मेहनत किए हैं, वो आज जलसे से मेहनत वसूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जलसा करना भी चाहिए, जलसे में आना भी चाहिए, ताकि दिमाग का दरवाजा खुलेगा, दीन की बातें सुनने को मिलेगा, औलमा का चेहरा देखोगे, महफिल मुस्तफ़ा में बैठोगे, जुबान से सुभानअल्लाह पढ़ोगे, एक दिन दिल की दुनिया बदल जाएगी, मस्जिद में नमाजी बन के जगह सजदा कर लोगे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। और वली से मोहब्बत जरूरी है, वली से मोहब्बत जरूरी, लेकिन सबसे बड़े पीर तेरे घर में बैठल है मजबूर, वो कौन है पता है? वो माँ और बाप है। सुभान अल्लाह। अगर आप माँ बाप को नाराज करके बगदाद में पड़े रहोगे कोई फायदा नहीं। माँ बाप नाराज है आपके महागप में, और अगर आप चले गए अजमेर तो कोई फायदा नहीं। माँ बाप को राजी करके उड़ीसा से निकल जा, अजमेर चला जा, कलियर चला जा, कचौचा चला जा। अगर माँ बाप तुम्हारे यहाँ राजी हो गए तो अजमेर का खाजा भी तुमसे राजी होगा और मदीने का मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह। दरबार में जाओ तो कुछ मांगो, अगर मांगो, अली वली के दरबार जाओ तो मांगो। हजरत बाबा दाता गंज सुने होंगे, बाबा ताजुद्दीन का नाम सुने हैं? अरे बाबा ताजुद्दीन का नाम सुने हैं? हाँ, बाबा ताजुद्दीन बहुत बड़े वली थे, और उनके यहाँ एक नाई रहता था। नाई जानते हैं ना, खत जो बनाता है उनको हम लोग नाई कहते हैं, हजाम। उसके पास रहता था, उसके सेब बनाते थे। तो कहा कि बाबा हम अजमेर जाएंगे। कहा कि जाओगे? कहा हाँ जाएंगे। कहा ठीक है चले जाना, टाइम आएगा तुमको भेज देंगे। तो अजमेर जाने लगे। तो जाते जाते कहा कि हुजूर हम जाना चाहते। कहा कि जाओ। तो कोई चिट्ठी लिख दिया, कहा कि ये मेरा गुलाम है, अजमेर आपके पास जा रहा है, या गरीब नवाज, ये जो कुछ मांगेगा उसको दे देना। बाबा ताजुद्दीन उसको कागज में लिख दिए, सफेद कागज में उंगली से लिख दिए। उंगली से लिखे और बोल दिया कि कहीं पूरा रास्ता में खोलना नहीं, पढ़ना नहीं, जाके सीधे अजमेर में एक बाबा मिलेंगे, उसी को जाके चिट्ठी देना है।
बस बाबा ताजुद्दीन के दरबार से वो नाई खत लेके निकला और कुछ दूर जाके सोचा लिखा क्या, थोड़ा पढ़ लेते। जो चीज मना करोगे वही करेगा। अब वो जाके छुपके से बैठा और जाके वो कागज को खोला, कहीं कुछ नहीं, सफेद कागज। सोच के सोचा या अल्लाह ये क्या चीज है, बंद कर दिया। बंद करके फिर चल दिए। पहुंचे अजमेर शरीफ, सलाम के सामने वही अल्लाह के वली जहाँ निशानदेही किया था वहीं बैठेंगे। जाके वो कागज दे दिए। वो चिट्ठी लेने के बाद वो फिर खत पढ़ करके मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के बहुत देर तक देखा। देखने के बाद चुपचाप बैठे रहे। बैठते वो आदमी खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। कुछ देर के बाद कागज को उल्टाए, फिर उल्टा गरीब नवाज ने कुछ लिख दिए नीचे में, फिर मुड़ के दे दिया। बोला बेटा जा अपने पीर साहब को दे दो, लेकिन बीच रास्ते में पढ़ना नहीं। फिर वहां से चला। अब मन करेगा पढ़ना नहीं, पढ़िए लेते क्या लिखा है। कुछ दूर आया, फिर जाके चुपके से खोल के देखा, कहीं कुछ नहीं, सफेद कागज। सोचा या अल्लाह उधर लिखा पता नहीं चला, इधर लिखा पता नहीं चला, हम बीच में आके फंस गए, कुछ पता नहीं चला। तब आए हराने के बाद अपने पीर साहब को देखे, बोला हजरत आपने क्या लिखा, हम खोल के देखे कुछ नहीं। हजरत ने क्या लिख के दिया अजमेर से, हम खोल के देखे कुछ नहीं। कहा के बेवकूफ, तुम बहुत बड़ा बेवकूफ है। तुम इतना दिन से कहता था हम अजमेर जाएंगे, अजमेर जाएंगे, तो हमने लिख दिया था चिट्ठी में, ये मेरा गुलाम है, बहुत दिन से मेरे पास रहता है, ये जो कुछ भी मांगेगा बाबा आप दे दीजिएगा। लेकिन वो उधर से उल्टा पीठ में लिख दिया कि ये बहुत देर तक खड़ा रहा, कुछ मांगा ही नहीं, तुम देंगे क्या इसको? ये कुछ ही मांगा ही नहीं, वही लिखा है। तुम कुछ मांग लेता तो दे देता। तो अल्लाह के वली के दरबार में जाओ तो दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर वली से बचना चाहिए। वली के दरबार में जब भी जाया करो तो दिल को संभाल लेना। एक अल्लाह के वली एक नहर में जंगल में अल्लाह के वली बैठ के तस्बीह पढ़ते थे। और एक उसी मोहल्ले के बगल का एक लकड़हारा फजर के नमाज पढ़ता, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करते। वो भी जंगल जाता, जाके लकड़ी काटता, गरीब था, लकड़ी जंगल में काट के बाजार में बेचता, राशन पानी लाता, खाता पीता। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, एक दिन सोच लिया कि अल्लाह के वली है, दरख्त के नीचे बैठता है, ये खाता पीता कि नहीं है। डेली हम देखते हैं लकड़ी काटने जब आते हैं तब तो देखते हैं गाछ के नीचे पड़ा हुआ है। तब जाकर के ये आदमी जाके खड़ा हो गया, अस्सलाम वालेकुम बाबा। का वालेकुम सलाम बेटा। का बाबा आपको हम डेली हर दिन पर डे रोज देखते हैं इस गाछ के नीचे, दरख्त के नीचे, आप कुछ खाते पीते कि नहीं? तो अल्लाह के वली मुस्कुराए, कहे सुभान अल्लाह। कहा तुम खिलाते भी हो क्या? तुम खिलाओगे? कहा बाबा आप कहेंगे तो हम जरूर खाना पेश करेंगे। कहा कि हाँ तुम खिलाओगे तो हम खा लेंगे। तो आदमी खुशी खुशी जंगल गया, ज्यादा लकड़ी काटा, बाजार में बेचा, आटा चावल सब्जी मुर्गा मसलम सब खरीदा और घर आया। बीवी को बोला सुन, जिस नहर के उस पार में हम जो जंगल में जाके लकड़ी काटते हैं वहां एक बाबा बैठे रहे और उसको आज हम पूछे कि खाना खाओगे? बाबा ने कहा खाएंगे। ऐसा करो तुम आज रोटी सालन सब्जी बना के बाबा को जाके दे दो। वो औरत क्या, उसकी बीवी क्या की, मुकम्मल 10-20 रोटी बनाई, सब्जी सालन सब बनाए, उसको बल प्लेट में रखे, कपड़ा से बांधा, लेके चल दिए। 2-4 कदम चले थे। चलने बाद दिल में ख्याल आया, अरे हम तो जा रहे हैं, बीच में वो नदी है, नहर है, उसमें कैसे पार होंगे? तो फिर पलट के आया, शोहर को पूछा, सुनिए आप तो कह दिए बाबा जाके रोटी खिला दो, हम कैसे जाएंगे? वहां नाव नहीं, कश्ती नहीं, कोई सवारी नहीं, पुल नहीं, पार कैसे होंगे? तो शोहर ने कहा कि जाओ ना, नहर के किनारे खड़ा हो ना और नहर से जाके कह देना, ए नहर अगर मेरा शोहर मेरे साथ दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और दुनियादारी नहीं करता है तो रास्ता दे देना। बस ये औरत गई, जाके नहर के किनारे खड़ी हो गई, सब्जी रोटी हाथ में। ए नहर, मेरा शोहर अगर दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, नहीं करता है तो रास्ता दे देना। इधर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे, बीच में रास्ता। औरत पार होके चली गई, जाके जंगल पहुंची, बाबा बैठे थे,
प्लेट रोटी दे दिए। रोटी ने बाबा सब रोटी बाबा ने खा लिए, सब्जी खाए, सालन खाए, सब खा पी के जब प्लेट खाली हो गई तो औरतिया प्लेट को समेटी, फिर कपड़े में बांधी, फिर लेके चल दी। 2-4 कदम चले, ख्याल आ गया, या अल्लाह आए तो थे, अब जाएंगे कैसे? तो फिर बाबा के पास चली गई। कहा बाबा आ तो गए थे, अब जाएंगे कैसे? बीच में नहर बहता है, बहुत गहरा नहर है, बहुत बड़ा है, पानी बहता है, हम पार कैसे होंगे? तो अल्लाह के वली ने पूछा तुम आई थी कैसे? कहा मेरे शोहर ने कहा जाके तुम नहर से कहना अगर हम दुनियादारी करते हैं तो रास्ता नहीं देगा समंदर, और नहीं करते हैं तो रास्ता दे देगा। तो कहा तुम भी जाके फिर कह दो कि अगर बाबा ने रोटी खाया है तो रास्ता नहीं देगा, नहीं खाया है तो रास्ता दे दे। अब वो औरतिया हैरत में, या अल्लाह मेरे सामने सब रोटी खा गए, सब्जी खा गए, सालन खा गए, और ये बाबा कह रहे कि अगर हम खाए हैं रोटी तो रास्ता नहीं देगा, नहीं खाए हैं तो रास्ता दे देगा। ये औरत आई, फिर जाके नहर से कही ए नहर अगर बाबा ने रोटी खाई है तो रास्ता मत देना, नहीं खाई तो रास्ता दे देना। बस इतना कहना था। ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे, बीच में रास्ता। औरत उतरी, पार हो गई, घर आई, बर्तन रखी, शोहर के कदमों में गिर गई। कहा मेरे शोहर, मेरे शोहर अब ये तो राज बता दे, आप भी उल्टा बोले, बाबा भी उल्टा बोला, लेकिन नहर ने सीधा रास्ता दिया। आपने कहा दुनियादारी करते हैं तो रास्ता नहीं देगा, आप दुनियादारी भी करते हैं, बाल बच्चा भी है, कमाते भी हैं, खड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी समंदर ने नाश्ता दे दिया। बाबा ने सब रोटी मेरे सामने खा गए, सब्जी खा गए, सालन खा गए, कुछ नहीं बचा। बाबा ने कहा हम खाए हैं रोटी तो रास्ता नहीं देगा, और बाबा खाए भी और नहर में रास्ता दे भी दिया। ये दोनों तरफ उल्टी है, रास्ता सीधा है। बात क्या है इसको समझा दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। शोहर ने कहा बीवी सुनो, इस सब चक्कर में मत पड़ो, ये हाई लेवल की बात है, तुम्हारे अंबस की बात नहीं है। बीवी बोले नहीं, जवाब तो देना होगा, जवाब देना होगा। आखिर आप भी उल्टा बोले, बाबा भी उल्टा बोला, लेकिन बीच में रास्ता। लेकिन इसे क्या पता था कि निगाहे वली में ठीक है। शोहर ने कहा नहीं मानेगी, कहा नहीं मानेंगे, जवाब चाहिए। तो शोहर ने कहा सुनो, ये तेरा जवाब हम कल देंगे, आज हमको जंगल काटने, लकड़ी काटेंगे, जाने दो। उसका शोहर घर निकला, जंगल गया, लकड़ी कुछ ज्यादा काटा, काट के बेचा, और जाकर के बाजार से पूरा सामान खरीदा। सब्जी लिया, मछली लिया, मीट लिया, चावल लिया, आटा लिया, मैदा लिया, चना लिया, मतलब 10-20 तरह के पकवान के सामान लेके घर आए। बीवी बोली जवाब दीजिए, काकी सामान रखिए। काके जवाब कहाँ है? का इसी सामान में है। का कैसे? का सुनो, ये जितना सामान लाए सब बनाओ, और एक ही दिन बनाना, पुलाव भी उसी दिन बनाना, रोटी भी बनाना, चावल भी बनाना, बिरयानी भी बनाना, मछली भी पकाना, मुर्गा भी पकाना, सब्जी भी पकाना, सालन भी बनाना। अब बीवी बोली क्यों? का इसी में तेरा जवाब है। बीवी जवाब के लिए परेशान थी, टोटल खाना तैयार कर दी। खाना तैयार होने के बाद बीवी शोहर के पास गई और कहती खाना तैयार हो गया, आप जवाब दीजिए। कहा सुनो, घबराते क्यों, पहले दस्तरखान बिछा दो। कहा कि दस्तरखान बिछाएंगे क्या होगा? कहा वही तेरा जवाब है। बीवी माथा खटकने लगा, उसका माथा टनकने लगा, ये हो क्या रहा? दस्तरखान बिछा दिए, खाना लगा दिए। बीवी बोली अब तो जवाब दीजिए। शोहर बोला कि दस्तरखान पे बैठिए। कहें सुभान अल्लाह, दस्तरखान पे बैठिए। बीवी बैठ गई। का करना क्या होगा? शोहर बोला सुनो, तुम्हारा जवाब इसी में कि तमाम खाना को खाना होगा। कहें सुभान अल्लाह, तुम्हारा जवाब इसी में है, तमाम खाना खाना होगा। बीवी दस्तरखान पे बैठ गई खाना खाने के लिए। शोहर जल्दी से उठा, घर के अंदर गया और 3.5 फीट का चमचमाती तलवार जो घर के कोना में टांग के रखा था उसको निकाल के लाया और दस्तरखान पे रख दिया। बीवी बोली ये क्या है? कहा यही तेरा जवाब है। बीवी सोची या अल्लाह, ये जवाब मांग रहे थे कि जान दे रहे? गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूं। अब बीवी दस्तरखान पे बैठ गई खाना खाने के लिए। अब शोहर ने क्या किया? वो तलवार हाथ में उठा लिया, हाथ में रखा और एक कटोरा पानी भर के लाया
और भर के लाने के बाद बीवी को बोला सुनो हथेली ऐसे करो, तो बीवी ने हथेली ऐसे की, वो पानी का कटोरा भरा हुआ बीवी के हथेली पे रख दिया। बीवी को बोला सुनो ये कटोरा, हथेली में जो कटोरा है, कटोरा में पानी भरा है, ये पानी देखना एक कतरा जमीन पे गिरना ना पाए, और ये पानी को अगर गिर गया तो ये मेरी तलवार है, तेरी गर्दन है, गर्दन मार देंगे। तमाम खाना खाना होगा और खाने का मजा बताना होगा। और सुनो प्लेट कटोरा का पानी कतरा जमीन पे नहीं गिरना होगा, ये भी ध्यान रखो। अब बीवी मरती क्या नहीं करती, अब वो तलवार शोहर ले खड़ा है, बीवी दस्तरखान में बैठी है, कटोरा प्लेट जो है वो कटोरा जो है पानी का भरा हुआ हथेली पे है। अब बीवी धीरे 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 कांपते कांपते हाथ रोटी की तरफ बढ़ाई, एक टुकड़ा रोटी मुंह में डाली, किसी सूरत से चिबा के निकली, फिर कटोरा देख रही है, फिर बिरयानी के हाथ दिया, फिर बिरयानी मुंह में डाली, फिर कटोरा देख रही है, फिर मछली को खाया, फिर कटोरा देख रही है, गोश्त को खाया, कटोरा देख रही है, पुलाव को खाए, कटोरे पे नजर है, दिमाग कटोरे पे है, जहन कटोरे पे है, दिल मन कटोरे पे है। अब सब खाना खाते खाते बीवी बोलने लगी, ए मेरे शोहर अब तो माफ कीजिए, जल्दी कटोरा हाथ से नीचे उतार के रखिए वरना पानी छलकने वाला है। इतना कहना था, फौरन उनके शोहर ने कटोरा उठाया जमीन पे रख दिया। कहा बीवी अब बता पुलाव में क्या मजा था, अब बता बिरयानी में क्या स्वाद था, अब बता खाने में क्या लजीज था। बीवी बोली मेरे शोहर मुझको कुछ पता नहीं, मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था, हम खाना खा रहे थे लेकिन ध्यान कटोरे पे था, कहीं खाना खाते खाते पानी का कटोरा, पानी कटोरे का पानी जमीन में छलक ना जाए, तेरी तलवार मेरी गर्दन पे ना जाए, इसलिए मेरे शोहर मैं तमाम खाना तो खा लिया लेकिन पुलाव का मजा कैसा है मुझे पता नहीं, बिरयानी का स्वाद पता नहीं, गोश्त का जायका पता नहीं, पूरा ध्यान इसी में है। शोहर ने कहा बीबी सुनो यही हम लोगों की जिंदगी है, हम लकड़ी काटते हैं, बाल बच्चा होता है, जिंदगी गुजारते हैं लेकिन दुनिया पे एतबार उन पर ध्यान नहीं। अरे मेरा ध्यान तो ईमान के कटोरे पे है, हथेली पे ईमान का कटोरा है, कुफ्र शिरक की तलवार लटक रही है, हम दुनियादारी करते करते कहीं ईमान का कटोरा छलक ना जाए और कुफ्र की तलवार गर्दन पे आ ना जाए, इसलिए मैं दुनियादारी करता हूँ लेकिन ईमान के कटोरे पे नजर रखता हूँ। बाबा ने रोटी खाया था लेकिन रोटी पे ख्याल नहीं था, ईमान के कटोरे पे ध्यान था, इसलिए रोटी खा गए लेकिन पता न चला, इसलिए उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवांगा ने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम मुसलमान के साथ यही हुआ, आज क्यों अपने देश में पीटे जा रहे हो, क्यों मेरा 70 साल की मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, 100 साल के मदरसों में ताला लग रहा है, बेटा निकले तो सड़कों पे गोरक्षा के नाम पे पीट के मार दे रहा है, बहन निकले कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले रहा है, अजान पे सवाल उठा दे रहा है, मस्जिदों को रोक नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, दाढ़ी दे करके वो लोग एतराज कर रहा है। क्यों? इसलिए कि हम लोग दुनियादारी में इस कदर फंस चुके हैं कि ईमान का कटोरा का पानी तो पानी क्या पूरा कटोरा उठल चुका है, हाथ खाली है, इसलिए आज तू परेशान हो, वरना इसी धरती पे आज क्या है आइला मोहम्मद कहा जेल में डाला। अरे हजरत बिलाल ने आइला मोहम्मद पहले कहा था, मक्के वालों ने सीने पे पत्थर रखा था, उनका नंगा बदन करके गरम रेत पे सुला करके रगड़ा था, बिलाल के मुंह पे आग रखा था, लेकिन बिलाल ने आइला मोहम्मद का नारा नहीं छोड़ा। रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आया करती है। मजहब इस्लाम में न कोई काला है, न कोई गोरा है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक हक है। आज क्यों? आज जब मुसलमान घर के में जाओ उनका रूप बदला हुआ है, शादी में जाते हैं मुसलमान के घर, शादी में गए अपनी नई बहू को इसी मोहल्ले में हो सकता होगा, अपनी नई नवेली बहू को सिंगार करके चुनरी ओढ़ा के वलीमा के दिन में सोफा में बैठा करके नुमाइश कराता है। सब लोग आ रहा वलीमा में खाना खाने के लिए, गिफ्ट लेके गिफ्ट 75 टका कप रहता है,
वो कपड़ा देख के लगता है कि राजा महाराजा घर से लड़का आ रहा है। वो स्टाइल, वो चैन, वो कान, वो हाथ, वो मोबाइल, वो स्टाइल, वो चश्मा माथा में पहन के आ रहा है, एकदम कप लेके, भाभी एक सेल्फी। पूरे 1 घंटा वलीमा के दिन में आप नई बहू को बनाओ सिंगार करा के आप गैरों के तरह सोफा में बैठा देते हो, जबकि एक औरत गैर का चेहरा, एक औरत सिंगार करके अगर गैर को चेहरा दिखाती है तो वो हराम है। लेकिन आप अपने घर की नई बहू को आपने गैरों का परंपरा अपनाया। आज कहते हो मुसलमान तो परेशान है, तुमने इस्लामी तहजीब को छोड़ा है। जी जितनी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, माँ बहनी बैठी हैं, अपने घर की बहू बेटी आपके घर में कैसे रहती है देखते हैं? एकदम मोटा मोटी रहेगी, कोई श्रृंगार नहीं, कोई बनाव नहीं, वैसे रहती है, लगता है भूत घर में घूम रहा है। घर में शोहर के पास नहीं रहेगी। शोहर के पास जब क्या शरीयत कहती है बनाओ सिंगार करो, काजल लगा, पाउडर लगा, माथा झाड़ बढ़िया, चेन पहन, है ना, चूड़ी पहन, बाली पहन, सज धज के शोहर के पास जाना तो नफल नमाज का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी रोज सिंगार करके तेरे पास आती है और आप उसको देख के खुश हो जाते हैं तो आपकी बीवी के नमाया माल में 2 रकत नफल का सवाब। 30 दिन तेरी बीवी अगर बहु सिंगार कर ले तो 60 रकत नफल का सवाब। लेकिन घर में रहेगी वैसे बहू बेटी नहीं रहेगी, घर में कभी बन संवर के नहीं रहेगी, घर में ऐसा रहेगी लगता है चुड़ैल घूम रही है। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, अगर लगातार 2 मरतबा देख लिया डर जाओ, इतना खतरनाक रूप रंग। लेकिन जब शादी घर जाने लगे ये लोग, वलीमा खाने के लिए कहीं निमंत्रण मिल गया है, मोहल्ला में शादी है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर विको टर्मरिक, फिर मेला केयर, फिर फेस फेयर, इतना पोत पात के निकलती है, लगता है एकदम अजब तरफ। अपनी बहू को लोग नहीं पहचान नहीं पहचान पाता। घर में हमेशा मोटा मोटी देखा, और जब शादी घर जा रही है वो स्टाइल बैग लटका के निकलती है, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही। और शादी घर देखे कभी गए हैं, कभी निकाह पढ़ाने, अपने मोहल्ला बहू बेटी नहीं पहचान पाइएगा। इस कदर बन सवर के वो कपड़ा, पर्व त्योहार में उतना खतरनाक कपड़ा नहीं पहनती है। सबके हाथ में मोबाइल, मड़वा में बीच बीच में खड़ा होके यहाँ वहाँ जहाँ फूल है, जहाँ झरना है, जहाँ गुफा है वहाँ फोटो, सेल्फी, और मुँह एकदम कुल्फी चिलम के तरह है, और सेल्फी ले लेकर के कुछ नहीं, अपना शोहर नहीं पहचान पाता। अभी एक जगह एक हादसा हुआ था, अपनी बीवी को शादी घर लेके गया लड़का, अब लेके चला गया, घर में हमेशा मोटा मोटी देखा, अब वहाँ बन संवर के जब निकल के शादी घर में कुर्सी में उसकी बीवी बैठी है, अभी लड़का खोज रहा है, तलाश रहा है कि मेरी बीवी गई कहाँ। आपकी बीवी वहीं बैठल है, 1 मरतबा 2 मरतबा पास होके देखा, बीवी वहीं है लेकिन नजर नहीं, क्यों नजर आए, बराबर देखा घर में मोटा मोटी, यहाँ एकदम परी बन के बैठी। अब उसका शोहर 2-3 मरतबा, तब उसकी वो बोले हेलो कौन ची है, क्या घूम रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं, पर आप ही हैं। बोल, एक गैर औरतों को, एक गैर मर्दों को चेहरा दिखाना कयामत के दिन किताबों में आया है। उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के मैदान महशर में गिर जाएंगे, सिर्फ हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपना चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। बहुत खुदा के वास्ते कभी अपना चेहरा गैर मर्दों को ना दिखाना, सिंगार करके शोहर को दिखाने में नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगा। आज मुसलमान अपनी नई नवेली बहू को सोफा में वलीमा में बैठा करके वो गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, गुनाह का बटोर रहा है, कयामत के दिन जवाब देना होगा। इसलिए खुदा के वास्ते गैरों को मत अपनाओ, तेरा मजहब है, तेरा धर्म है, ऐसा धर्म है जो अपनी बेटियों को कनीजा फातिमा बना दो, बेटा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा आखिरी टाइम हुआ था कि आखिरी वक्त, तो अपने शोहर हजरत अली को बुलाए और फरमाते हैं मेरे शोहर
ऐसा करना जब मैं मर जाऊंगी। फातिमा फरमाती, मेरी माँ बहन सुने गौर से, फातिमा ज़हरा फरमाती है जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मुझको नहला करके कफन पहना के मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। गौर से सुनिए, हजरत बीवी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा ये तुम कैसी बात कर रही हो फातिमा, जनाजे को घर में नहीं छुपाया जाता फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तो हजरत अली फरमाते हैं, हजरत फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरा कहने का ये मकसद नहीं है, मेरा जनाजा उस वक्त तक घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में जब चले जाएंगे, रात हो जाएगी, तब घर से मेरा जनाजा निकालना और कब्रिस्तान ले जाना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। बीवी फातिमा फरमाती है दिन में मेरा जनाजा निकाल के कब्रिस्तान मत ले जाना, जब सूरज डूब जाएगा लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, तब जनाजे को कब्रिस्तान ले जाना ताकि गैर मर्द मेरा जनाजा ना देख सके। फातिमा लंबी कितनी थी, फातिमा मोटी कितनी थी, पूरी जिंदगी में गैर मर्दों ने नहीं देखा। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। हक है, हक है, हक है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए मेरी माँ बहन तू सिंगार करना लेकिन शोहर के नाम पे, और जब तुमको सवाब लेना है तो मजार जाके मत। औरतों को मजार जाना मना है, औरतों को कब्रिस्तान जाना मना है, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, जुम्मा के दिन मस्जिद तू ना आना, तू मस्जिद भी मत जा, ईदगाह भी मत जा, कब्रिस्तान मत जा, जनाजे में के पीछे मत जा। अम्मा बहने कहेगी झारखंडी बाबा शोहर जुमा पढ़ेगा सवाब उनको मिलेगा, शोहर जनाजा पढ़ेंगे सवाब उनको मिलेगा, जुमा पढ़ने जाएंगे मस्जिद में सवाब मिल जाएगा, ईद बकरीद में जाएंगे सवाब मिलेगा, मजार में अजमेर कलियर कचौचा जाएंगे शोहर को सवाब मिलेगा। हम औरतों को घर बैठे बैठे क्या मिलेगा? वो तो एतराज कर सकती है। मेरी माँ बहने सुनो, आपको क्या मिलेगा सुन लो। आपका शोहर मजार से जाए, आपका शोहर जुमा पढ़ के घर जाए, आपका शोहर उड़ीसा धामनगर से अजमेर शरीफ से, तो उड़ीसा धामनगर शरीफ से आए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत कास्ताने से आए, या अजमेर से आए, या खेती से आए, या मार्केट से आए, या रोजगार करके आए, या व्यापारी करके आए, या गोरू बेच के आए, या राल मिस्त्री काम करके आए, ठीक मगरिब में तेरा शोहर घुसे घर, तू काम करना छोड़ दे, किचन में हो निकल जा। शोहर तेरा आ गया है, सुबह निकला था 8 बजे, 7 बजे घर घुसा 11 घंटा बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 महीना बाद, शोहर जो ही घर आए, मेरी माँ बहन एक तू काम करना कल से। करना क्या है? शोहर पानी मांगे या ना मांगे, शोहर पानी पिए या ना पिए, वो मत देखना। ठीक शोहर घर घुसो, 1 गिलास पानी भरना, भर के दोनों हाथ से पकड़ना, पकड़ के शोहर के पास जाना, शोहर को देखना, हो सके तो देख के थोड़ा मुस्कुरा देना, मुस्कुरा करके दोनों हाथों से पानी दे देना। जो ही शोहर घर घुसे वो पानी मांगे मत पूछो, वो पानी मांगे या ना मांगे, पिए या ना पिए, कोई मतलब नहीं। ठीक शोहर घर घुसा, आप पानी भरिए गिलास में, दोनों हाथ से पकड़िए, आहिस्ते आहिस्ते जाइए, शोहर के सामने थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा के दोनों हाथ से पानी दे दीजिए, दे करके थोड़ी देर उनके बगल में बैठ जाइए, पूछ लीजिए दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, काम कहाँ कर रहे थे, कौन गाड़ी से आए, कैसे आए, रास्ते में पानी हो रहा था क्या, जो 4 बातें कुछ भी पूछ लीजिए। यहाँ बैठ के अपने शोहर के पास, किताबों में आया है उस बीवी के नामा आमाल में 1 गिलास पानी देने के बदले में अल्लाह ताला उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को 1 गिलास पानी देने से उनके नामा अमाल में एक जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। रोज पानी देगी, रोज इतना सवाब होगा, 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। 1 साल पानी देना कितना सवाब होगा? 10 साल खाली बीवी शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी दे दे, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देगी तब ना। हम लोग के बहू बेटी देती है। आप काम करके आते हैं, मार्केट से आते हैं, कहीं से बाहर से आते हैं, दोनों हाथ से पकड़ के पानी देगी, देगी। अगर बाय चांस से देगी भी
तो दोनों हाथ से देगी, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके मोहल्ले की बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमरे झारखंड तरफ का, यहाँ सब ठीक ठाक, बेटी सब ठीक ठाक है। ये सब हमारे झारखंड की बात बता रहे हैं। अगर देवो करेगी तो मुंह इधर गिलास इधर। लेकिन आपके महागप में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हैं, शहद के छाके। ये लोग सोचेंगे अल्लाह इस मौला को कौन बुलाया। हम लोग को बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं कि आप लोग क्या है, लेकिन क्या कहेंगे आप लोग क्या। मेरी माँ बहन, तुमको श्रृंगार करो गुनाह नहीं, पानी शोहर को देना जिहाद का सवाब, श्रृंगार करना नफल का सवाब, और शोहर को खिदमत करना। खिदमत के माने शोहर थक करके आए उसका उंगली चटका देना, हाथ थोड़ा सा दबा देना, पांव थोड़ा सा दबा देना। कितना सवाब है पता है? 70 तोला सोना गरीबों में बांटोगी, खैरात करोगी, उतना सवाब मिलेगा जितना सवाब एक दिन शोहर के पांव दबाने से मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 30 दिन अपने शोहर के पांव दबाते हैं तो 30 दिन में एक दिन में 70 तोला सोना का सवाब। अगर आप चाह लेगी तो डेली घर बैठे बैठे नफल नमाज का सवाब, जिहाद का सवाब और 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे लोगी, अगर बिन बोले शोहर के पांव दबाओ। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके महागफ में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के दौल है। ये सब बात जो है ना, क्या कहते हैं जालेश्वर की उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग सब ठीक ठाक, क्यों पांव दबाएगी? वो लोग जान रही है ये शोहर खरीदा हुआ है। आजकल तो खरीदने वाला शोहर बन गया। आजकल तो गाड़ी सोचो बेटा तेरा है और वो बेटी बाप से KTM गाड़ी मांग रहा, मोटा टेर वाला लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 फुट। सोचिए हजरत, बेटी बाप से गाड़ी मांग रहा, 4 व्हीलर मांगता है, कहीं जाता गिर जाता है, संभल नहीं पाता है। इतना पुड़िया खैनी खा के बर्बाद हो गया है, खड़ा नहीं रह पाता है। अब लड़का है सुपर स्टार और एकदम कवरेज एरिया बाहर, बेटा बेच रहा है गाड़ी ले लेकर, है ना। सोच के देखिए, आपका बेटा अब पलंग दे रहा है बेटी बाप, सो रहा है आपका बेटा, गाड़ी दे रहा बेटी बाप, चला रहा आपका बेटा, कुर्सी दे रहा बेटी बाप, बैठ रहा आपका बेटा, है ना। रजाई क्या कहते हैं, गोदरेज अलमारी दे रहा बेटी बाप, सामान रख रहा आपका बेटा, कपड़ा दे रहा है बेटी बाप, पहन रहा आपका बेटा, बर्तन दे रहा है बेटी बाप, खा रहा आपका बेटा, एकदम खानदानी भी मंगाया। तो रमजान में फितरा या तो तौबा कर, औलाद को पढ़ा। वो बेटा कहेगा बाबा मैंने नबी के नाम पे झंडा ढोया था, अपनी गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे निकला था, 5 सितंबर को जुलूस मोहम्मदी निकाला था, चौक में खड़ा होकर सब ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, अरे मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे गौसे आज़म, मजहबे इस्लाम। इसलिए जरूरी है यही तकरीर एक जगह कर दिए थे, किए थे उधर आपको, इधर क्या बारी पदा के नीचे जन्नत है, बोले बाप जन्नत का दरवाजा है। देखिए सोचिए, मौलाना कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बाप जन्नत का दरवाजा है। हम लोग के पास झारखंडी बाबा, हम बोले क्या बात है, बस चलिए ना हजरत थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। बोले हाँ बेटा हम राजमिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना, हम घर देख के क्या करें, हम घर बनाते हैं। बोले वो बात नहीं बाबा, मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम रंग पिछड़ा कर देंगे क्या, खराब हो गया तुम। बोले वो बात नहीं हजरत, आप समझते बतवा नहीं, घर में हरकत बरकत नहीं है,
देखा बोतल पानी पढ़ देते ने बाबा। हम बोले हे बाबू 2020 में हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब बोतल में नहीं पढ़ते, पूरा चपा नले पढ़ते रहे, पूरा टंकिए पढ़ देते, पूरा तालाबे बांध पढ़ देंगे। एक बोतल पानी में क्या होगा बेटा, पूरा खानदान बेनमाजी को दाम है, तो पानी पढ़ के क्या होगा, चप्पा कले खोल के पढ़ देते हैं, फूंक देते हैं, उसी को पीते रहो, चलाते रहो, चप्पा कल में पढ़े रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी। नमाज पढ़िए, एक माँ का चेहरा बेटा देखे तो हज का सवाब। आप गाड़ी देखते हैं हाईवे में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है, देखे ना हर गाड़ी में हिंदू बरादरी लिखता है माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। वो गाड़ी बम्बे, गुजरात, उड़ीसा, संभल से कहां से भुवनेश्वर से वापस आती है। कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखे सास के आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए सास के आशीर्वाद, जालेश्वर जाते थे 3 पलटनियां, लेकिन माँ की दुआ में कितनी पावर, गाड़ी कहां से। अब उस माँ को कभी पूछा नहीं लड़का, निकल गया घर से बाजार, बहू को बीवी को पूछ के जाएगा। जितना लड़का आजकल के दौर का है सब पहले बीवी पूछेगा मार्केट जाने से पहले, कौन चिल्ला देंगे, क्या खाएगी। कभी बूढ़ी माँ नहीं पूछी, बाप नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पूछा। बीवी को पूछ के गया, अगर बीवी को नहीं पूछ पाया तो मार्केट जाके मोड़ में जाके फोन निकाल के बीवी फोन में फोन मिलाया, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी। बीवी यहाँ से बोली गुप चुप, लड़का चुप है, चुप 15 को ला के दे दिया। बीवी कोना में बैठ के मार रही है, उसकी सास पूछ रहे हो बहू कौन सी खा रहे, मुंह में गुपचुप है बोल कैसे पाएगा। भैया अपनी बीवी गुपचुप खिलाओ, गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी से मोहब्बत करके गुपचुप का ठलवे उठा ले, अपनी बीवी खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी खिलाओ, इतनी मोहब्बत बीवी से करो कि दूसरे के बीवी पे नजर ना पड़े। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, और हो सके तो अपनी बीवी को सलाम भी कर दो। अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी इसको याद रखना दिमाग। एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का दूसरे बीवी सलाम कर दिया, मुखिया समिति आके बैठ गई। सलाम कर, हो सके तो एक ही प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खाना खा सकते हो। हो सके तो अगर पानी बीवी पी रही है गिलास में, सुनो इस्लाम क्या कहता है कि बीवी को मारो नहीं, इस्लाम ने कहा बीवी से मोहब्बत पर। अगर तेरी बीवी पानी पी रही थी और वो पानी पीते पीते आधा पानी बच गया गिलास में, तो बीवी का बचा हुआ पानी अगर कोई शोहर पी लेता है तो ये छुआछूत नहीं, ये भी रसूल की सुन्नत। आपकी बीवी पानी पी रही थी, एक गिलास इतना बड़ा गिलास है, इतना पी पाई, इतना बच गया, वो पानी मत फेंको, शोहर ने उसी पानी को पढ़ के पी लिया, तो ये सरकार की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे बालेश्वर इलाके में कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी ले तो रसूल की सुन्नत है। एक लड़का अमल किया, जलसा खत्म, घर गया, 12 बजे सो के उठा, भी बोला कहाँ गए, बोल क्या बात है, बोल जलसा से आए हैं, कुछ सुन्नत अदा करना है। बोल क्या करना है, बोले गिलास तुम पानी निकाल। बीवी पानी निकाली, बोला क्या कर, बोल पूछो मत, बोले निकाली। बीवी निकाली, बोला आधा पियो। बीवी पीने लगी, बोल रुक 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 रुक, उतने पियो, उतने पियो। बोल क्या हुआ, बोल आधा दो मुझको। बोल क्यों, बोल तुम मत पूछो, सुन्नत है। वही का क्या आधा पानी बीवी को पिला लिया और आधा पानी पीने लगा। उसकी माँ, बूढ़ी माँ किधर से देख ली, पुराने ख्याल की बूढ़ी थी, अब वो माथा पड़ के निकल गई, बोला अब नहीं बचेंगे, अब कयामत आ गई, मेरी बहू का झूठा बेटा पीने लगा, अब दुनिया नहीं रहेगी, नहीं तो आप भी पी के देखिएगा। अगर पी ले तो सरकार की सुन्नत है, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। बहू बेटा लिखा पढ़ा लिखा रहेगा तब न, घर में पढ़ा लिखा है कोई नहीं, ना नहाने का ढंग न खाने का। सुनिए मन कैसे नहीं लगता है, आप भी नमाज पढ़ने आते मन नहीं लगता है, वजह क्या पता है, आप जो कपड़ा पहनते हैं आज से 20 साल पहले, 20 साल 15 साल पहले इसी इलाके में बहू बेटी बांध में, तालाब में, पोखरा में तालाब में कपड़ा फींचती थी। सब जाते थे ना पोखरा में, तालाब में, पोखरा समझ रहे हैं कि बांध में तालाब में कपड़ा फींचती थी। पूरा बड़ा तालाब होता था, कपड़ा फींच के खंगालती थी, लाके फैलाती थी,
गरीबी थी लेकिन पाक कपड़ा शोहर को पहनाती थी। तालाब में दरदर तालाब होता था, 10 बाई 10 का तालाब है, कपड़ा सब पाक हो जाता। अभी क्या होता है, पैसा हो गया, वॉशिंग मशीन हर घर में कोना में रखल है। अब उसमें क्या हो रहा है, अब उसमें पूरा परिवार का कपड़ा, अपना कपड़ा, ससुर का कपड़ा, सास के कपड़ा, बहू कपड़ा, बेटा कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा कपड़ा, सब उसी में डाल दिया। इतना निरमा डाल दिया, एक बाल्टी पानी दे दिया, बटन टिप दिया, वॉशिंग मशीन कोना में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम रही है। थोड़ी देर के बाद फिर गई, अब सीटी मारा। पहले लोग सिटी से डरता था, अभी सिटी से पास जाता है। पहले कोई सिटी मारता था तो छेड़ता, पहले छेड़ा है, सिटी मारा, फैसला होता था। अभी सिटी मारता है कुकर, तब जाते हैं अंदर। क्या बात है, सिटी मारा, क्या बात है, पहले हो गए। हां, मशीन सिटी मारते, अब सीटीएस काम चल रहा है, तो वॉशिंग मशीन में सिटी बज गई, वो बेटे मुझसे और थोड़ा सा पानी दे दिया, वहीं घुमा करके फिर 10 मिनट में निकाल के फैला दिया। ईमान से बोलिए, जब तक नए 3 पानी में कपड़ा नहीं खंगालोगे, टब में, गमला में, बड़ा गमला में, टब में, जब तक 3 नए पानी में कपड़ा नहीं खंगलेगा, कपड़ा हिलाओ, सब निचोड़ के रखो, फिर नया पानी में डालो, फिर कपड़ा हिलाओ, फिर निचोड़ो, फिर डालो, फिर तब कपड़ा पाक हुआ। अब वही कपड़ा आप पहन के जुम्मा पढ़ने जाते हैं, जो एक वॉशिंग मशीन में, अब छोटा छोटा बच्चा क्या क्या दिन भर पेशाब करके उधर फेंक देता है, अब वही मशीन में डाल दिया। अब अंदर में हाजी साहब के कपड़ा है, नमाजी कपड़ा है, ऊपर से छोटा बच्चा पेंट दे दिया है, अब उससे पानी दिया तो उससे पेशाब निकला, हाजी साहब के कपड़ा में घुस गया, सब घूम के मिल गई। अब सब ना पाक पाक, सब पाक बर्बाद हो गया। अब वही कपड़ा पहन के आप मस्जिद जाते हैं। ईमान से बोलिए, जब जुमा दिन नियत करके हाथ बांधते हैं, तो जुमा के दिन आप नियत करके बाद नमाज में खड़े होते हैं, तो मक्का दिखाई देता है, मस्जिद का पंखा दिखाई देता है। पंखा देखते कितना स्पीड घूम रहा है, अल्लाह अकबर। क्या बदन में कपड़ा सही, तो इसलिए बहू बेटी जब भी शादी करो, गाड़ी मत लेना, कोई बात नहीं, गाड़ी खरीद लोगे, लेकिन अच्छे घर की बेटी को घर की बहू बना लेना। कसम खुदा की वो बहू तेरे घर में रहेगी, तुम काम करके मजदूरी करके आओगे, तेरी बहू झोपड़ी में रह के सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नंबर। आज आपकी बहू सलाम करती है, आपकी बीवी घर में है, आप जुमा पढ़ के सलाम करती है। रबीउल अव्वल के दिन जुलूस से निकल के बाहर से जुलूस से घर गए, सबके टोपी चेहरे पे, हाथ में झंडा था, कितनी खुशी थी। जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन भी आपकी बहू बेटी सलाम नहीं की। सोच के देखो, जुलूस मोहम्मदी के दिन आपकी बीवी देखते रह गई, सलाम नहीं की। हमारी बहू बेटी सिस्टम क्या है, साल में 1 दिन सलाम करेगी, खाली ईद, वो भी HD सलाम। ईद के दिन इन लोगों का सलाम का स्टाइल देखना, एकदम दरवाजे पे खड़ी रहेगी, लगता चौकीदार पड़ी। शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बीवी अंदर बाहर। बेटा पूछ रही है, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल आने दो, आज छोड़ेंगे नहीं, ईद है, आज जीत। एकदम ठीक। शोहर दरवाजे पे आया, अरे एकदम बीवी पहले से तैनात है, आज सलाम करेंगे, आज 1 साल के सलाम है, आज नहीं छूटेगा। ठीक शोहर दरवाजे पे आया और बीवी दुपट्टा और सरिया उठा के हाथ में, ऐसे नहीं करेगी, अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा दे देगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन नबी की बेटी फातिमा थी, एक कपड़े में 17 पेवन होता था, वो पेवन लगा के नमाज में रहती थी। अली बाहर होते थे, फातिमा अंदर होती थी। अली तिजारत में होते थे, फातिमा इबादत में होती थी। अली घर में आते थे, फातिमा खाना नहीं खाती थी। जब भी दरवाजे पे अली होता, फातिमा कलाम बाद में करती, पहले शोहर को सलाम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक। 1 घंटा से ज्यादा हो गया और थोड़ी देर बोलते हैं। आप लोग कितना आदमी सुनना चाहते हैं? कितना आदमी हाथ उठाइए? हाँ, इस टाइम में खाली हाथ हवा मचा उठाइए। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाता है। जिस टाइम मेरी तकरीर होती है ना, जब सबका उठने टाइम होता है तो मेरा बैठने टाइम होता है। अब इस टाइम में, अगर इस टाइम में नारा लगवा देंगे कि नारा लगाओ, तो आप नहीं लगा पाएंगे।
मतलब दुरूद शरीफ ही पढ़ लीजिए, पढ़े जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिस टाइम में उठने का टाइम होता है उस टाइम में झारखंड नहीं बैठने टाइम। अब इस टाइम में आपको अगर कहेंगे नारा लगाओ, नारे तकबीर, तो आपका हाथ उठेगा, नारे तकबीर अल्लाह चुके सारे। और सबसे बड़ी चीज ये है, आपने 100 रुपया इनाम दिया ना, वो तो दे दे माशाअल्लाह। देखिए 100 टका मुझको इनाम मिला, कितना मिला? 100 टका इनाम दिया एक आदमी फर्स्ट में, और 1 घंटा हो गया बीच में बोहनी तक नहीं। झारखंडी बाबा बोल 1.5 घंटा बोलिए, 1.5 घंटा बोलिए, तो हम 3 घंटा बोलेंगे, लेकिन आपको भी कुछ करना। मेरी तकरीर में नारा मत लगाइए, कोई तकलीफ नहीं, चालू रखिए। तो इनकमिंग जब उधर से चालू रहता है तो मेरा ऑटोमेटिक आउट गोइंग चालू रहता है। जैसे ये हो गया, ये इनकमिंग चालू हुआ, मेरा आउट गोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद रहेगा, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। नारे तकबीर। महागठबंधन वाले अभी भी बेदार हैं, देखिए। नारे तकबीर। नहीं, हाथों को उठाकर बताइए, नारे तकबीर, नारे मसरके आला पैगाम गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सब बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा, इससे मोहब्बत। बेटा चाचा थोड़ा सा घिसक जाइए, रास्ता जाम मत कीजिए, 2-4 को पटिया आ रहा, काले रोक दीजिएगा। माशाल्लाह मोहब्बत है, ये सब क्या है? इस मोहब्बत को जिंदा रखो, इस मोहब्बत को जिंदा रखोगे, मेरी तकरीर फजर तक हो जाएगी। हम क्यों यहाँ से उठ के जाए? जब यही सब आना शुरू होगा तो इसी के लिए लोग यहाँ वहाँ जाता है। हम सुबह तक बैठे रह जाएंगे, सुबह तक सुन लीजिएगा, लेकिन अगर हम सुबह तक सुना देंगे तो कल मेरी बात लोग सुनाएगा कि झारखंडी है। कल अल्लाह का करम है, पर डे बोलते हैं। आज परसों कलकत्ता में थे, कल बंगाल आसनसोल सुने होंगे, कल आसनसोल दुर्ग में थे, और कल रहेंगे यहाँ से रायरनपुर टेटोपोसी में, कल वहाँ से फिर निकलेंगे रांची, रांची से फिर आएंगे दुर्गापुर, दुर्गापुर से फिर आसनसोल पे जलसा है। 10 को 11 को फ्लाइट है मेरे देवघर से दिल्ली नोएडा में जलसा है, फिर वहाँ से पढ़ के फिर टाटा आएंगे। सोच के देखिए, पर डे सफर करना, कोई दिन खाली नहीं। लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे, कटक में 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे बैठ के का होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए मुसलमानों, नमाज पढ़ना है तो जवानी में पढ़ लो, जवानी की इबादत जवान होती है। जवानी में इबादत करो तब मजा देखो। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगी? हम लोग बूढ़ा आदमी देखते हैं मस्जिद में, देखते हैं कि नहीं? 50, 55, 60, 65 साल की उम्र में मस्जिद जिंदगी में आया नहीं। अब जब एकदम कवरेज एरिया से हाथ पांव घूमने लगा तब मस्जिद टूरल घुसेगा। और जब नलवा पास बैठता है, नल के पास देखें बुढ़ों लोगों को, एकदम बूढ़ा है, हाथवा दोनों कांप रहा है, ये वो नलवा खुलता दोनों खुल जाते हैं। मैंने चाचा ये क्यों खोलिए? पर गड़बड़ा के दोनों खुल गए। तो होता है जब जवानी में नमाज पढ़ो, नमाज में खड़े हो के ऐसा इबादत, ऐसे तलावत करना, ऐसा लगेगा कि रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने सुनो, आप अपनी जिंदगी को बदलिए। आज क्यों, एक चीज और याद रखना, जो औरत माशाल्लाह, जो औरत के पाँव की आवाज, हमारे मुसलमानों में एक रवाज हो गया आहिस्ते आहिस्ते, पहले ऐसा नहीं था, अब मॉडर्न दौर आने लगा। हमारी बहू बेटियां, अगर आप लोग यहाँ सुन रहे हैं तो कल से इस बात पर अमल करना। आप जो पायल पहनते हैं, पांजेब जिसको कहते हैं पायल, उस पायल में अगर घुंघरू की आवाज आती है, छुन छुन की आवाज वो आती है,
तो शरीयत में है, किताबों में, जब किसी औरत के पांव के पायल के जेवर की आवाज जिस कौम के मर्दों के कानों में जाती है उस कौम के मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती है। आज हमारे कौम में हमारी बहू बेटियां जब एक जेवर पहन के निकलती है और अगर उसके पाँव की आवाज आती है छुन छुन की, तो आपके घर के मर्द की दुआ कबूल नहीं होगी जब तक उस पायल की आवाज तेरे पाँव से बंद न हो जाए। मेरी माँ बहने, तू पायल जेवर पहन, सोना पहन, चांदी पहन, जितना पहनना उतना पहन। पहनना मना नहीं है, जेवर पहनने के लिए तो बनाया गया है, लेकिन उस जेवर में जो आप लोग बहुत से औरतों देखते हैं कि उसमें घुंघरू दे दिया, अब उसमें पाँव जैसे रखती है, छुन छुन की आवाज आती है। शरीयत कहती है कि वैसे औरत के पीछे शैतान होता है। शैतान कैसे होता है आपको उदाहरण देते हैं। आप मस्जिद के गेट में 5 आदमी नमाज पढ़ के बैठिए, तस्वीर पढ़ रहे हैं, आप बैठ के गप कर रहे, तस्वीर पढ़ने सुभान अल्लाह सुनाए, तो कोई बात गप कर रहे आपस में, कोई गुफ्तगू हो रही है। अगर कोई बहू गुजर गई आपके सामने से और उसके पाँव की आवाज नहीं आई तो आपकी नजर नहीं उठेगी, आप गप करते रहोगे, आप नहीं देखोगे। दूसरी बहू गुजर गई नहीं देखोगे, लेकिन ईमान से बोलना, टोपी सर पे है, चेहरे पे दाढ़ी है, तस्बीह पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई औरत इस तरह गुजर रही है जिसके पाँव की पायल की आवाज छुन छुन की आती है तो आपका माथा रुकेगा, मथवा उठिए जाएगा। तस्बीह बाद में पड़ेगा, पहले थोड़ा देख लीजिए। एकदम उठना, शैतान कहेगा क्या देखो कौन जा रहा होता। आप कितनों तस्बीह पढ़ रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे कोई औरत छुन छुन की आवाज से जा रही है तो तस्बीह छोड़। तो शैतान कहता है जो पायल में जेवर जो घुंघरू की आवाज होती है उसके पीछे शैतान होता है। जब शैतान होगा तो कोई लड़का देखेगा, आंख बदलेगी तो दिल भकेगा, दिल भकेगा तो नजर घटेगी, नजर हटेगी तो दिमाग खटकेगा, दिमाग खटकेगा तो गुनाह होगा। तो इसलिए मेरी माँ बहने, तू जेवर पहन, लेकिन जेवर में घुंघरू अगर है तो उसको कटवा के अंगूठी बना ले। अगर आप जेवर में घुंघरू पहनते हैं तो आपके शोहर की दुआ कभी कबूल नहीं होगी जब तक आपके शोहर के पाँव में वो आवाकान में वो आवाज पहुंचती है। आज हमारी बड़ी बेटियां ऐसे मॉडर्न में करने लगी है। इतने फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी क्रीम पाउडर नहीं लगाई थी, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। वाह वाह सुभान अल्लाह। वही फातिमा एक मतलब अपने बाबा के पास गए और अपने बाबा प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह में कहा, या रसूलल्लाह आप नबी हैं? आका फरमाते, फातिमा मेरी बेटी तुम कैसी बात करती हो? कहाँ या रसूलल्लाह आप अल्लाह के पैगंबर हैं? कहाँ बेटी मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। कहा आखिरी नबी है? कहाँ बेटी मैं आखिरी नबी हूँ। तुम कहना क्या चाहती है? कहा बाबा आप गैब की खबर जानते हैं? कहाँ बेटी मैं गैब की बातें जानता हूँ। कहा या रसूलल्लाह कब्र की बात क्या है जानते हैं? कहाँ बेटी मैं कब्र में क्या होता है मैं जानता हूँ। कहा या रसूलल्लाह हश्र में क्या होता है वो भी जानते हैं? कहाँ बेटी हश्र में क्या होगा वो भी जानते हैं। कहा या रसूलल्लाह जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा ये भी जानते हैं? आका फरमाते हैं हाँ बेटी, कौन जहन्नम जाएगा कौन जन्नत मुझे पता है। तो बीवी फातिमा जज्बात में आ गई, जुनून में आ गई, अब वो इश्क में झूम उठी और बोल पड़ी, बाबा आप ये भी तो जानते होंगे दुनिया की तमाम औरतों में सबसे पहले कौन औरत जन्नत जाएगी? कहे सुभान अल्लाह, कौन औरत जन्नत जाएगी? आका फरमाते हाँ बेटी मुझको ये भी पता है कि दुनिया में कौन औरत पहले जन्नत जाएगी। तो आका फरमाते बेटी तुम कहना क्या चाहते हैं? तो कहा कि बाबा अब तो बता दीजिए वो औरत कौन है, अब तो बता दीजिए वो औरत कौन है। तो फातिमा सोच रही थी कि मेरे बारे में बोलेगी या किसी और के बारे में। आका फरमाते फातिमा मेरी बेटी सुनो, एक गरीब की बेटी है, बीवी है, मजदूर की बीवी है, लकड़हारे की बीवी है, उनका शोहर जंगलों में लकड़ी काट काट के बेचता है, बाल बच्चे के भरण पोषण करता है। ए बेटी इसी मदीने में आखिरी सरहद में आखिरी चौक में आखिरी छोर पर एक मकान है जो खजूर के पत्ते से बना है, कच्ची मिट्टी की दीवार है, उसी में एक टटरा लगा हुआ है, एक टाटी के अंदर में एक औरत है। वो तमाम औरतों में आम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। अब भी फातिमा सोचने लगी या अल्लाह वो औरत कैसी होगी, कितनी इबादत करती होगी, कितनी तिलावत करती होगी। गौर से सुने मेरी माँ बहने, बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ। नबी की बेटी सोचने लगी आखिर वो औरत है कौन।
आका फरमाते बेटी तुम चुप हो गई, कुछ कहने चाह रही थी? कहा हाँ बाबा, हम उस औरत को देखना चाहते हैं, उस औरत को हम देखना चाहते हैं कि तमाम आम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, वो कितनी इबादत गुजार औरत होगी, हम उसको देखेंगे। तो नबी की बेटी जब देखने की ख्वाहिश की तो मेरे आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए बेटी फजर के नमाज के बाद जाके उसके घर में तुम मुलाकात कर लेना। इसी गली में जाना, सीधे चौक में एक टाट का मकान, खजूर के पत्ते का घर मिलेगा, मिट्टी, कच्ची मिट्टी की दीवार है, उसी के अंदर वो औरत रहती है जो तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी। अब वो बीवी फातिमा फजर में नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, निगाह नीचे करती है, छुप छुपाते फातिमा ज़हरा चलने लगती है। ठीक उस चौक में पहुंचती है, बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा मैं नबी की बेटी हूँ, अली की बीवी हूँ, हसन हुसैन की माँ हूँ, फातिमा ज़हरा हूँ, तुमसे मुलाकात करने आए हैं, कुछ बात करने आए हैं, दरवाजा खोल दो, हम मुलाकात करेंगे। अंदर से आवाज आई, फातिमा आपका मेरे घर में आना मुबारक हो फातिमा, लेकिन मैं दरवाजा खोल नहीं सकती फातिमा, तुम आने में देर कर दी फातिमा। मेरा शोहर फजर के नमाज के बाद जंगल निकल गया है, लकड़ी काटने चला गया, लकड़ी काट के मेरा शोहर जब घर आएंगे हम इजाजत लेंगे, वो इजाजत देंगे, तब कल आना, दरवाजा खोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बेटी वापस चली गई। गौर करो मेरी माँ बहने, आज हमारी बहू बेटियां घर के बाहर गली में बैठ के गप करती है, दो चार औरतें बैठ के चुगली करती है, लेकिन नबी की बेटी फातिमा जिससे मुलाकात करने जा रही है वो नबी की बेटी है, तमाम जन्नती औरतों के सरदार जा रही है उसके घर। लेकिन वो क्या बोली कि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, मेरा शोहर जंगल गया लकड़ी काटने, लकड़ी काट के आएंगे, इजाजत लेंगे, तब कल आना। अल्लाह के रसूल से फिर फातिमा की मुलाकात, कहा बेटी गई थी, कहा बाबा गए थे, ले मुलाकात हुई बेटी, कहा बाबा दरवाजा नहीं खोली, कहा बेटी कल जाना, दरवाजा खोलेगी। उनका शोहर आ गया, इजाजत ले लिया कि फातिमा आई थी, आप घर में नहीं थे, हम दरवाजा कैसे खोलते? शोहर ने कहा ए बीवी कल फातिमा आएगी, दरवाजा खोल के मुलाकात कर लेना। यही कह के फिर लकड़हारा चले गए। फातिमा दूसरे दिन सुबह भोरे उठती है, फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, चेहरा ढक करके धीरे धीरे चलने लगती है, फिर लकड़हारे के घर के करीब आने लगती है। दो चार कदम चले थे, इमाम हुसैन भोरे उठ गया, माँ फातिमा को जाते देखा, कहा माँ तू कहाँ जा रही है? हम भी तेरे साथ जाएंगे। ये बच्चों की फितरत होती है, जब माँ कहीं जाने लगती है तो छोटा छोटा बच्चा पीछे दौड़ने लगता है। फातिमा ने अपने बेटे हुसैन को गोद में उठाया, चल दिए उस लकड़हारे के घर के करीब, दरवाजा बाहर से ठोका, दरवाजे को आवाज दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? का फातिमा हूँ, कल आए थे ना, आप कही थी कि दरवाजा खोलेंगे, हम आज फिर आए हैं, दरवाजा खोलो, तुमसे मुलाकात करनी है। कहा फातिमा ठीक है, हमने अपने शोहर से इजाजत ले लिया था, हम दरवाजा खोलेंगे, लेकिन फातिमा ये तो बोल तुम अकेले हो या साथ में कोई है? कहा कोई नहीं है, मेरा छोटा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा इमाम हुसैन बेटा नहीं माना, जिद किया, गोद में उठा के चल दिए। कहा फातिमा माफ करना, हमने आपकी इजाजत शोहर से लिया था, आपके बेटे हुसैन की नहीं लिया था, तू वापस चली जा फातिमा, मेरा शोहर आएगा, हुसैन का भी इजाजत लेके रखेंगे, तब कल आना, दरवाजा खोलेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फिर वापस घर चली गई, अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई। का बेटी गए थे, कहा बाबा कल भी गई थी, आज भी गई, दरवाजा नहीं खोला। आज इमाम हुसैन चले गए साथ में, कहा हमने तुम्हारा तुम्हारी इजाजत लिया है, तुम्हारे बेटे हुसैन की नहीं, तू वापस चली जा। अल्लाह के रसूल फरमाते फातिमा बेटी तू कल जाना जरूर, दरवाजा खोले। फिर तीसरे दिन नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ती है, बदन को ढकती है, फिर चलने लगती है। उस दिन इमाम हसन ने भी देख लिया, हसन भी साथ हो गए, चले गए दरवाजे पे, बाहर से दस्तक दिया, कौन? कहा मैं फातिमा हूँ। कहा कि हाँ इजाजत तो ले लिए हैं, दरवाजा खोलेंगे, आप और आपके बेटे हुसैन की इजाजत लिए हैं। कहा कि और कोई साथ में? कहा कि हसन भी आ गया। कहा माफ करना फातिमा, हमने हुसैन की इजाजत लिया था, हसन की नहीं लिया था, वापस जा, फिर आना, दरवाजा खोलेंगे। फिर फातिमा आ गई। अब लकड़हारा घर आया,
बीवी को पूछा, नबी की बेटी फातिमा आई थी, दरवाजा खोली थी, बात हुई थी। बीवी ने बोली मेरे शोहर एक दिन तो आई तो आपसे इजाजत नहीं लिए, दूसरे दिन आई तो हुसैन को लेके आ गए, तीसरे दिन आई तो हसन को लेके आ गए। आप तो हुसैन की इजाजत दिए थे, हसन के नहीं। हम दरवाजा कैसे आपकी इजाजत के बगैर खोल देते? जलाल आ गया, वो एकदम आगे लेकर हरा, कहे बीबी सुन, कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल दे। वाह 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 वाह। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ी, बदन को ढकी, चल दिए, लकड़हारे के घर के करीब दस्तक दिए। अंदर से आवाज आई, कौन? का मैं फातिमा हूँ। इतना कहना था, लकड़हारे की बीवी दरवाजा खोलती है, खोल के सामने देखती है। फातिमा को देख के लकड़हारे की बीवी की आंख से आंसू टपकने लगा, लकड़हारे की बीवी रोने लगी। फातिमा पूछने लगी रोने का सबब क्या है? कहा फातिमा क्या करूं, मैं 4 दिन से तड़प रही थी, घर के अंदर में तड़प रही थी, मेरे दरवाजे से नबी की बेटी वापस जा रही है। ए मौला कल मैदान महशर में क्या जवाब देंगे? लेकिन फातिमा मैं मजबूर थी, मैं अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ मैं सांस लेना भी गुनाह समझती हूँ, इसलिए मैं दरवाजा खोल नहीं रही थी। लेकिन फातिमा आप मुझको देखने के लिए परेशान थी और आपको मैं दीदार के लिए बेचैन था। आज मौका मिला, फातिमा अंदर गई, वो लकड़हारे के घर में बैठ गई। अब फातिमा चारों तरफ देख रही है, या अल्लाह ये सबसे पहले जन्नत जाएगी कैसे? इस तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी? फातिमा ये देख करके इधर देख रही, कभी उधर देख रही, कभी इधर देख रही है। और फातिमा को लकड़हारे की बीवी देख रही कि फातिमा आखिर देखने क्या आई मेरे घर। और फातिमा बोल नहीं रही कि हम क्यों आए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वही जन्नत जाएगी। अब चारों तरफ देखते देखते बात होते होते गई, गुफ्तगू होते गई 11-12 बजने लगा। इतने में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज गई, कौन? का मैं तेरा शोहर हूँ। इतना कहना था, फौरन लकड़हारे की बीवी फातिमा के पास से उठ गई, कहा फातिमा माफ करना, अब हम आपके पास नहीं बैठ सकते, अब मेरा शोहर आ गया है, थोड़ी देर उनके पास जाने दो। फातिमा गौर करो मेरी माँ बहन है, फातिमा को छोड़ देती है। लकड़हारे की बीवी अंदर जाती है। अब अंदर जाती दरवाजे के पास, दरवाजा खोलती है। खोलने के बाद अपने शोहर को पहले सलाम करती है, सलाम के बाद फिर हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के बाद एक कमरे में बैठाती है। जब जिस कमरे में वो बैठाया अपने शोहर को, अब फातिमा देख रही उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई पहले से, उस चटाई पे एक गिलास पानी रखा हुआ है, पानी के बगल में एक रस्सी है, रस्सी के बगल में एक डंडा है, डंडा बगल में एक तलवार है, तलवार के बगल में एक पंखा है, हाथ का पंखा जो खजूर का पत्ता नहीं बनाता है वो पंखा रखा हुआ है। फातिमा सोच रही है अल्लाह पानी पिएगा ये पता है, पंखा से पसीना सुखाएगा ये पता है, लेकिन ये साथ में रस्सी है, छुरी है, डंडा है, ये सब का क्या काम? अब वो लकड़हारे को खाली उसकी बीवी को देख रहे हैं फातिमा, आखिर ये जन्नत कैसे जाएगी? शोहर आया, उसको पहले प्रेम से बैठाए, गिलास पकड़ उठाए, दोनों हाथ से शोहर को दिया, पानी लकड़हारा पिया, फिर उसकी बीवी गिलास को दोनों हाथ से पकड़ी, फिर गिलास को बगल में रखती है, फिर पंखा उठाती है, फिर शोहर के चेहरे पे पंखा डुलाने लगती है, हिलाने लगती है, पंखा पसीना सुखाया। जब पसीना मुकम्मल सूख गया तब बीवी बोलती मेरे शोहर एक बात बोले। कहा बोलो ने, कहा बोले, कहा बोलो ने, क्या बोलना चाहती है? कहा आप फजर के बाद घर से निकल जाते हैं और 5-10 घंटा बाहर में रहते हैं, उसकी गैर मौजूदगी में अगर हम कोई शरीयत के खिलाफ अगर काम कर देते हैं या फिर कोई सुन्नत के खिलाफ काम कर दिए हैं या आपके मिजाज के खिलाफ काम किए हैं जिससे आपको तकलीफ है, ए मेरे शोहर एक बात बोलें, आप तकलीफ अगर है, हम शरीयत के खिलाफ कोई काम किए, सुन्नत के खिलाफ किए हैं या आपके मिजाज के खिलाफ किए हैं, तो आपके तो पानी पी लिए, प्यास तो बुझ गई, हमने पसीना सुखा दिया पंखे से, पंखे पे आराम हो गया। अब अगर मेरी गलती है, ये सामने मैंने डंडा रखा है, इस डंडे से मुझको मारिए, उससे मन न भरे तो मैंने रस्सी ला के रख दिया, आपको तलाश करने की जरूरत नहीं है, इस रस्सी से मेरे हाथ पांव को बांध दीजिए, जी भर के मार लीजिए। अगर उससे भी मन ना भरे तो ये तलवार ला के रख दिए, मेरी गर्दन पे चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते तुम नाराज मत होना। अगर तुम नाराज हो गए ना तो अल्लाह राजी नहीं होगा, क्योंकि आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। ए मेरे शोहर तू राजी रहोगे तो रब राजी रहेगा। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, हक है। मंजर देखा, फातिमा इजाजत मांगी, घर चले गए, आका से मुलाकात हुई, कहा बेटी तूने क्या देखा? कहा बाबा
मैं जो देखा वो बहुत हैरत वाली चीज देखा। कहा बेटी जो 3 तमाम चीजों को देखा, उसका शोहर आया, हाथ पकड़ी, जाके चाचाई पिछड़ाई बैठाया, पानी दिया, फिर पंखा से पसीना सुखाए, सब रस्सी डंडा देखा ना बेटी। कहा बाबा मैं सब देखा। कहा बाबा लेकिन उसको कुरान पढ़ते नहीं देखे, हम नमाज पढ़ते नहीं देखे, तस्बीह पढ़ते नहीं देखे, बस यही काम देखे। आका फरमाते बेटी इसी अदा के बुनियाद पे सबसे पहले जन्नत में, चूंकि उनका शोहर राजी होगा तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। हक है, हक है, हक है, हक है। अपने शोहर से कभी ऊंची आवाज में बात ना कर। होता है आपकी बहू की कभी आवाज दीजिए बीवी को। आप अगर बीवी किचन में है और आप अगर बेडरूम में है और कोई काम पड़ गया आवाज दीजिए, हेलो फलना माँ कहाँ है, कुछ काम है तो आवाज दीजिए, वो धीरे से जवाब देगी। जबकि शरीयत कहती है आप किचन से निकलिए, अगर शोहर ने आवाज दिया उस रूम में और आप यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ से निकलिए और उस रूम के बगल में जाइए, अदब से खड़ी होकर पूछिए कुछ कह रहे थे क्या, कुछ काम है क्या, धीरे से बोलेगी। हम लोग को बहू बेटी आप बोले फलना माँ क्या बात है, मर गए, इतनी तीखी आवाज में बोलेगी कान का पर्दा फट जाएगा। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी सब ऐसी नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बालेश्वर के ऊपर। माँ बहने जब शोहर आवाज दे तो धीरे में आवाज दे। क्यों? इसलिए कि पड़ाका फोड़ के शादी कर रहे हो। पड़ाका फोड़ोगे मुसलमानों, अब पड़ाका मत फोड़ो। बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ा शादी ब्याह में, अब पड़ाका में कोई फायदा नहीं होगा। जब बेटा की शादी होने लगे तो पड़ाका बंद कर दो। अब पड़ाका की जगह में 10-20 को बम लेके जाओ। क्या पड़ाका फोड़ोगे? पड़ाका में सब फोड़ो है, बम पटक तो समझी घर बर्बाद है। सोच के देखिए, कम तकरीर की हम लोग, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम जब शादी करेगा तो एक झोला पड़ाका। सुनो मुसलमानों, पड़ाका फोड़ना अगर जायज होता तो वो पड़ाका आपको शादी में छूने नहीं देते। हम लोग मौलाना हैं तो रूद पढ़ के फेंकते। अगर सवाब होता तो फिर आपको क्यों पढ़ने देते? आपको फोड़ने, शराबी को, मताल को, पियंकर को पड़ाका छूने देते? सवाब का मसला है, एक पड़ाका फेंकते 100 नहीं। तौबा कर, उन 10,000 का पड़ाका बचा, मदरसे में, मकतब में गरीब की बेटी शादी में लगा। 20,000 का डीजे मत बजा। अफसोस, अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो डीजे फिर गाड़ी में नहीं बांधने देते, समझी के माथा में बांध के ले जाते, डबल सवाब मिलता। ऐसा हजरत देखिएगा, घर में टीन का टाटी नहीं है, टीन का दरवाजा घर में नहीं है, कर्जा पड़ा हुआ है, गोरू बेच के, खेत बेच के शादी कर रहा है, और 3 दिन तक डीजे ढीस ढास घूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, कुकुर घुस रहा है, डीजे बज रहा है, घर में कुकुर घुस गया और डीजे नहीं बज छोड़ता। तौबा कर, ये डीजे बजाना बंद कर, ये पड़ाका फोड़ना बंद कर, बेटों को सुन्नते मुस्तफा पे शादी कर। उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं, गुलाम हुसैन होगा, वो गौस का दीवाना होगा, वो ख्वाजा का मस्ताना होगा। और जब 11वीं का मौसम आएगा, बड़े पीर के नाम पे फातिहा करेगा और फिर ये शेर गुनगुनाएगा, कहेगा कि कौन सा शेर ये गुनगुना के ये कहेगा, निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। वाह 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 वाह। कितना बज गया? वादा कितना था? 3 बजे तक मैं 1.5 घंटा बोला। कितना बोला? 1.5 घंटा। इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। अगर हम कुछ हो गए तो घर में लोकेशन भेज दिए कि उसी गांव में चला जाना जहाँ 1.5 घंटा बोल के हम बेहोश हो गए। आज का जलसा 110% का। क्या माहौल है ये रूम में आपका ना, ये मदरसा है ना, और है वो है मदरसा। ये कितनी खूबसूरत जगह में, कसम खुदा की मुसलमानों, अगर यहाँ वहाँ बैठते हो ना, मत बैठो। जब भी मुक्त मिले 2-4 आदमी आके मदरसा में बैठना, कभी यहाँ घूमना, कभी इधर बैठना, कभी मस्जिद की तरफ बैठना, कभी वहाँ देखना हजरत ये पंखा चल रहा है कि नहीं, कभी गर्दा झाड़ देना। मस्जिद के गर्दों को बाहर झाड़ोगे ना तो कसम खुदा की अल्लाह के रसूल फरमाते उनके बदन का गुनाह झड़ जाएगा।
टाइम मिलता है आके साफ सफाई कर देना। पंखा देखो थोड़ा साफ झाप कर दो, थोड़ा सा देखो यहाँ मकड़ा जला है साफ कर दो, इमाम साहब थोड़ा सा हम साफ कर दें, देख लो यहाँ झाड़ू लगा दो। हजरत अबू बकर उस्मान गनी, हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक, ये अल्लाह के रसूल फरमाते जन्नती है। अबू बकर सिद्दीक जैसा खलीफा, उमर जैसा खलीफा, उन लोगों का हाल अल्लाह के रसूल फरमाते, सुनिए गौर से, मस्जिद का गर्दो गुबार जो झाड़ेगा अल्लाह के रसूल फरमाते उनके बदन से गुनाह झड़ जाएगा। ये जब हदीस बयान किए, ये बात इरशाद फरमाए तो यही मस्जिद नबी में बात हो गई। अल्लाह के रसूल फरमाए, सब लोग सुन के अपने अपने घर चले गए। अबू बकर सिद्दीक सोचने लगा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मस्जिद को झाड़ने से बदन का गुनाह झड़ता है, तो आज हम मस्जिद नबी में झाड़ू देंगे। और वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर नहीं गए, मस्जिद में झाड़ू तलाश करके मस्जिद नबी के कोना में बैठे रह गए झाड़ू पर। टिमटिमाते चिराग जल रहा था, अभी तो तरह जनरेटर ये क्या कहते हैं ट्यूबलाइट, ये रोशनी बिजली बत्ती थी नहीं, चिराग जलता था, यहाँ वहाँ रोशनी थी। अबू बकर सिद्दीक कोना में बैठ गए, उमर फारूक घर गए और घर में जाके सो के सोच रहे हैं कि हम जल्दी आज सोएंगे, घर में नहीं, आज जल्दी उठेंगे और मस्जिद नबी जाएंगे और हम झाड़ू देंगे। उमर फारूक घर में सोच रहे हैं, अबू बकर मस्जिद के कोना में बैठे पड़े हैं। अब अबू बकर क्या, उमर फारूक क्या किया, 4 बजे भोरे उठे और जल्दी 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 उठ के मस्जिद नबी घुस गए और जाके झाड़ू तलाश करने लगे। झाड़ू तलाश करते 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 अबू बकर सिद्दीक के पांव से टकरा गए। अबू बकर के टकराना, अबू बकर फरमाते, उमर फरमाते कौन? अबू बकर फरमाते मैं अबू बकर। का आप? का उमर? का आप क्या कर रहे हैं? का आप क्या कर रहे हैं? का हम झाड़ू तलाश कर रहे हैं। का हम झाड़ू पर बैठे हैं। तुम झाड़ू तलाश कर रहा है, हम झाड़ू पर बैठे हैं। उमर फारूक फरमाते हम रात भर घर में सोए नहीं। अबू बकर फरमाते हम तो घर गए नहीं। मस्जिद में सफाई करने के लिए अबू बकर फरमाते हम तो घर गए नहीं। ये तो उन खलीफाओं की बात है जिनको आका फरमाते उमर जन्नती, वो झाड़ू देने के लिए रात भर पड़े रहे। वाह सुभान अल्लाह। इमाम साहब के थोड़ा सा मस्जिद साफ सफाई कर दो। पहचान रहे हैं हमको, हम कौन है? अफसोस। और एक बात सुनिए मेरी माँ बहन, आज से बहुत दिन पहले जूनागढ़ एक जगह एक औरत थी, बहुत दिन के पहले की बात बता रहा हूँ। उस औरत को बीमारी हो गई थी जो जिसका इलाज नहीं था, जिसका इलाज नहीं था। डॉक्टर ने ना इलाज कर दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये नहीं बचेगी। उसको टाइम दे दिया था, ये मात्र महीने दिन के मेहमान मर जाएगी। इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी। तो मस्जिद के बगल में औरत रहती थी, मस्जिद के बगल में। तो जब वो सोच ली कि हमको 1 महीना बाद मरना ही है तो कुछ नेकियां कमा लेंगे, तो क्या करेंगे? तो मस्जिद के बगल में इमाम साहब रहते थे, मस्जिद के बगल से घर था। तो इमाम साहब को सलाम किया, इमाम साहब एक बात बोले, अब हम कुछ दिन के मेहमान रह गए हैं तो कुछ हम चाहते कि नेकियां कमा लें, तो क्या करेंगे? तो इमाम साहब ने कहा सुनो ना, मस्जिद में जो मुसल्ला रहता है, अभी तो चटाई है, तिरपाल है, पहले के लोग कपड़ा बिछाता था। तो बोला कि तुम जा नमाज को डेली हर सप्ताह में खींच देना, और अभी तो लोटा में पहले वजू करता था, अब तो नलूल हो गया, लोटा को घड़ा को तुम साफ कर देना और दरवाजे पे झाड़ू दे देना। तो औरत ये सोची कि अब तो हमको मरना ही है, बीमारी तो हो गई है, इलाज तो नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दिया, वो मामूल के मुताबिक मस्जिद का मुसल्ला साफ करने लगी, मस्जिद का लोटा साफ करने लगी, घड़ा साफ करने लगी। इमाम साहब के पास आते, इमाम साहब लोटा दीजिए हम साफ कर देंगे। इमाम साहब निकाल देते, लोटा धो धा करके है सुखा करके ला के देती। इमाम साहब मुसल्ला दीजिए, फिर फीस फाज करके सुखा करके ला के देती। ये मामूल औरत के बना रहा। वो सोच ली कि हम अब तो बचेंगे नहीं। और ये सिलसिला जब रहने लगा, 1 महीना कट गया, 2 महीना कट गया, 3 महीना कट गया, 1 साल कट गया, 2 साल कट गया, 3 साल कट गया। अब वो औरत हैरत में है, डॉक्टर परेशान है। डॉक्टर को कहा कि भाई, जब पूछा कि वो औरत का कि अभी तो 5-6 साल हो गया। तो इमाम साहब को जब कहा कि ये बात क्या है, तो इमाम साहब ने कहा कि बात वो नहीं है। जब पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दिया तो अल्लाह शफा देने वाला शफी है, वो दरबार में आ गई और वो दिल से मस्जिद की सेवा करने लगी। अल्लाह ने उस सेवा के सदक़े में बीमारी से शफा कर दिया, तंदुरुस्ती अता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की गुफ्तगू हर जलसे में हम करते हैं गुफ्तगू, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज जो तकरीर मेरी हो गई हजरत,
नहीं लगता कि फिर किसी दूसरे जलसा में ऐसी तकरीर होगी। आज मैंने आपको कायदे की बात बताए, फरमाइश में बताए, औरतों के बारे में बताए, गौसे पाक पर बताए, अल्लाह के वलियों पर बताए, मस्जिदों पर बताए, यानी जितने फरमाइश किया था लोगों ने उससे ज़्यादा ही बताए, कुछ अलग हट के भी बता दिए। तो आप तो माशाल्लाह मेरी तकरीर यूट्यूब में लाखों लाख है, मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब जाना, मुझको अभी देखने के लिए सुनने के लिए मुझको अभी लोग कम आता है, इलाके में देखने के लिए ज़्यादा आता है। अभी एक जगह आदमी हाथ पकड़ा, कहा बाबा, बोला क्या बात है, बोलो। बोल 2 साल से देखते थे बाबा मोबाइल में, आज आपको जिंदा देख लिए। बोल 2 साल से देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए, अथवा छू दिख रहा है। बोल वही है कि नहीं, एकलम जिंदा है। वो सोचा मोबाइल से बाहर निकल गया। ये सही बात है, पूरा हिंदुस्तान में मेरा क्लिप जितना वायरल हुआ है, एगो हलवा पर हुआ, झंडा कौन किताब, झंडा देखा था, लगाए झंडा हम, बांस काटे हम, गड्ढा खोदे हम, कपड़ा झंडा बनाए हम, बांस में लटकाए हम, और किताब में खोजे वो लोग। कितना खत्म मौलवी मार्केट में, सोचो। झंडा कौन किताब में, अच्छा झंडा किताब में, झंडा बांस में रहा। अब हलवा शब बारात में, अभी 5-6 फरवरी का शब बारात है, 5-6 फरवरी शब बारात बहुत जल्दी आने वाला है, क्या लगा आपको। तो शब बारात में सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, घी डल्ला खरीदे हम, काजू किशमिश गड़ी लाए बाजार से हम, बहू बेटी बनाए घर में खाए हम, और किताब में खोजे वो लोग। हलवा कौन किताब, हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही पर। बोल हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोल हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। वाह वाह वाह। अब सोचिए, अब घास के नाम पे मुर्गा जो करें हम, एक फातिया करें हम, किताब में खोजे वो लोग खोजते खत्म हो गया, हम लोग खाते में रह गए, वो लोग खोजते खोजते सूख गया। गुजरात बम्बे से जो वो 20 को 25 को जमात लेके आता है ना, वो लोग जमात में नहीं आता है, वो लोग मुर्गा खोजता है, वो लोग हलवा खोज रहा है, वो लोग झंडा खोज रहा है। गुजरात बम्बे से तबलीग के नाम पे इधर ई गांव में ऊ गांव में, ई गांव में ऊ गांव में ऐसे घूमता है, लगता है एकदम कोई माथा अजीब तरह लगता है। देखते हैं, देखने उन लोगों को लगता है, देखने बादे लगे डर जाओगे, है ना। सर का बाल इतना छोटा छोटा, इतना खराब दिखाता है। एगो टोपी दादा खरीदा, पोता पहन के भाग गया, जितना टनो टन आ गया। 3 टका की टोपी पूरा खानदान पहनता है। अब वो लोग कहता है झंडा कहाँ, मुर्गा कहाँ। लड़ो मत, पढ़ो, उन्हें दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से जलसा सुनो, दिल से मिलाद करो, दिल से मस्जिद में आओ, दिल से वली के दरबार में जाओ। वली के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना, और मौलाना दरबार में आना तो जबान को संभाल लेना। आले रसूल के पास आना तो अदब से आना, मौका मिले तो हाथ का बोसा देना। ये सोच लेना कि हम तो रसूल को देख ना पाए, ये रसूल के खानदान दर खानदान के एक चिराग अगर कोई सामने मिल जाए तो आले रसूल की कदर कर लेना। आले रसूल की कदर करने के सदके में अगर अल्लाह के रसूल राजी हो गए तो बेड़ा पार हो जाए। हक है। दिल कहाँ रहता है, दिल जानते हो? दिल कहाँ रहता है बेटा, बोलो ना। दिल सब जानता है, दिल क्यों नहीं जानेगा? तुम लोग तो दिल का मास्टर है। जितना लड़कन सब है, इन लोगों का कापी चेक करना। जितना लड़कन लेकिन सब है ना, इतना बड़ा बड़ा लड़कन सब, उनकी कापी चेक करना है। जो पढ़ता है दिल बनाता कापी में, अरे वो तीर मार देता है। बोले क्या है, बोले दिल घायल है। एकदम लड़का लोग दिल के पीछे पागल है। जवान लड़का इसी माला में दुआ वाला होगा, कानों में हेडफोन लगा के मथवा हिलाता है, 12 बजे रात गलियां में चलेगा। कोई नहीं, अपने पुजारा दिल दिया है, जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल, अरे ये दिल कहाँ दे रहा है बेटा? दिल सबको मत दो, दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो रब की बारगाह में झुका दे, और गलियों में चलो तो गाना मत गाओ, आई लव मोहम्मद कहो, और अपनी जबान से कहो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। 110% कामयाब,
मैं 1.5 घंटा से ज्यादा बोल दिया, 1.25 घंटा बोल दिया, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो जाके डॉक्टर को जवाब दीजिएगा, एगो किडनी का दाम 15 लाख लेता है, फंस जाइएगा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा। हम पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आए, अल्लाह चाहेगा तो जब जब बुलाएंगे तब तो आएंगे। और यहाँ के लोगों में बड़ा अच्छा मैंने देखा, बस एक चीज़ की कमी है, थोड़ी सी आप लोग मेहनत करें। मदरसा भी अच्छी जगह पे है, मस्जिद भी अच्छी जगह पे है, मार्बल टैप से कितना सुहाना सुंदर भालो खूबसूरत लगता है, बैठने से लगता है कि जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। भैया अगर 5 वक्त नमाज जब जब मौका मिले तब तब पढ़ लो, जब जब मौका मिले। ऐसा नहीं कि तुम मस्जिद में पड़े रहो, नहीं, काम भी करो, खेती बाड़ी करो। अगर दिन भर में बाहर में रहा, अगर मगरिबी में घर आया तो एक जाके एक दिन पढ़, अगर 7 बजे घर आया, नहा कपड़ा वपड़ा बदल के एक ही टाइम आके पढ़ लो। पढ़ते रहो, दिल की दुनिया बदलती जाएगी, एक दिन पक्का नमाजी बन जाओ। मैं नहीं कहता कि अगर आपकी आदत, चलो भाई 5 वक्त पढ़ रहे हो, घर में मौका मिला पढ़ लिए, बाजार गए, मार्केट गए, हटिया गए, कहीं कारोबार में गए, गोरू व्यापारी हो, बड़ी व्यापारी हो, राजमिस्त्री हो, रंग पचड़ा कुछ भी निकल गए काम करने के लिए, मौका मिला घर आए, चलो 4 रकअत पढ़ लेते, नहीं आगे पीछे पढ़ पाते, एक दिन पढ़ो 2 दिन पढ़ो, ऐसे ऐसे नमाज देखेगी आदमी डेली आ रहा, आते 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 एक दिन नमाज आगे बढ़ेगी, आपका हाथ पकड़ेगी, फला अब तू पक्का है, अब से नमाजी बना, जब तुम मुझको पढ़ोगे तो दिल में सुकून मिलेगा, ना पढ़ोगे तो धड़कन बन जाएगी। क्योंकि आका फरमाते हैं नमाज, आका फरमाते मेरे आंखों की ठंडक है, आप रसूल की आंखों में ठंडक पहुंचाएंगे, अल्लाह आपके घरों में ठंडक पहुंचाएगा, आपके घरों में तरक्की होंगे। मेरी माँ बहन तू भी नमाजी बन जा, अपने शोहर से मोहब्बत कर, और शोहर मजदूरी करके आए तो कम से कम सलाम कर। डेली नहीं करती हो कुरान को पढ़ो, और एक दिन नहीं अगर डेली नहीं पढ़ पाती हो, आज के बाद मेरी माँ बहने जलसे के बाद एक मामूल बना लो। अब की जुम्मा, कल ही जुम्मा है ना, परसों है, अभी 3 दिन बाकी है जुम्मा, जुम्मा के दिन अपने शोहर को डेली सलाम। अरे माशाल्लाह बहुत है ना, अच्छा है, आपने नवाजा, आपका नाम हो गया, हमने पॉकेट में डाल दिया, मेरा काम हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। अच्छा आप लोग कहाँ से लेते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है ना। दुकान से अब रात में दुकान तो बंद हो गई होगी, क्या करें। अरे माशाल्लाह, हाँ ये हमको पसंद आ गया है, और ये भी दे रहे हैं ना, अब आप उनको दे दीजिए, है ना। एक ने एक अगर आप ले लेना चाहते हैं तो ये आप फिर आपका क्या होगा, आपका फिर क्या होगा। चलिए माशाल्लाह, तोहफा है अल्लाह ताला। अब माशाल्लाह, अब ये चीज हम लोग है ना, किस्मत अच्छी होती है कि आपका गमछा, आप इस गमछा लेके हटिया में घूमते, हम इस गमछा को लेके जलसा में घूमेंगे। इस गमछे का मकाम, छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाएगा। मदरसा में आते हैं, एगो बच्ची देखे मैंने, सुबह सुबह कुरान शरीफ निकाली, एगो कपड़ा चुमने लगी। हम बोले ए बेटी ये कपड़ा काहे चुम रही है, ये जमा में क्या है, ये कपड़ा में क्या है, इसको चुम रही है। चुमना होता तो कीमती कपड़ा चुमती, बड़े बड़े कंपनी कपड़ा है, 2000-5000 मीटर का है, उसको चुमती। इस सूती मार्किन का, इसको क्यों चुम रही है। कहा मौलाना साहब झारखंडी बाबा, हम कपड़ा नहीं चुम रहे हजरत, इस कपड़े की निस्बत कुरान से हो गई, कपड़ा चूमने के लायक हो गए। हक है। 100 पलंग में बैठा है, मतलब कीमत क्या है, बस 50,000। इस पलंग की कीमत 80,000। देखें 2 आदमी बैठा है, लड़का पेशाब कर दिया, मैंने देखा पलंग किसकी है, लकड़ी है। बोला अरे बाप, ये लकड़ी 60,000 के लकड़ी में तुम पेशाब तेरा बच्चा कर दे रहा है पलंग में। मैंने देखा एक रहल है, उसी बढ़ी ने उसी लकड़ी को, आधी लकड़ी को पलंग बनाया, आधी लकड़ी बचा के एक रहल बनाया। अब देखें एक बेटी को सुबह सुबह मदरसे में उस लकड़ी को चूम रही है। मैंने कहा बेटी लकड़ी को क्यों चूम रही हो। कहा मौलाना हम लकड़ी नहीं चूमते हैं, लकड़ी की निस्बत कुरान से हो गई तो लकड़ी चूमने के लायक हो गया। अब लकड़ियों में बैठा जाता है, लेकिन उसी लकड़ी को चूमा जा रहा है। वो लकड़ी का मकाम इतना बुलंद हुआ कि लोग कुरान बाद में पढ़ते हैं, रहल को पहले चूम। हाँ, टाइल्स आपके मस्जिद में लगा है, मार्बल लगा है, सब लगा है। अब देखिए टाइल से मार्बल है आपके घर में है, लेकिन वहाँ पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, लेकिन मस्जिद में वजू करके जाना पड़ता है। तो निस्बत छोटी चीज से बड़ी चीज से जोड़ दो, मकाम बुलंद हो गया। हम गुनाहगार हैं, सब निस्बत गौसे पाक से जोड़ दिए हैं। कल गौसे पाक का
महशर में झंडा होगा, महाकफ का दीवाना मौजूद होगा, गौसे पाक आगे जाएंगे, दीवाना पीछे पीछे जाए। सुभान अल्लाह। इस जलसे पाक को अभी ये पाक के सदक़े में कबूल फरमा ले। पूरा मजमा दिल से, कहां से? आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल किया था गहराइयों में उतरकर, सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कलमा हक पढ़े, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है। कलमा हक पढ़े, सब पढ़े, कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।